एक नोटिफिकेशन आता है यूट्यूब पे, उसके बाद मेरी ड्रीम कार, ड्रीम हाउस, ड्रीम लाइफ। आपने किस तरह से शुरुआत की और कितने टाइम पहले आपने ये शुरुआत की? यू कैन से कि मुझे फॉर्मूला पता लग गया। वही फॉर्मूला। तो ये सेकंड प्रिंसिपल बड़ा इम्पोर्टेंट है। मैं अपना जीवन सुखों से जी रहा हूँ। मैजिक फार्मूला है जिससे आपने कार मैनिफेस्ट की। तो कहानी कुछ ऐसे स्टार्ट होती है कि दिस इज माय फादर एंड दिस इज मी। ओके। तो और मेरा जो ये काम है ये डिवाइन काम है। आपको उस चेक को लगाना ही। मैंने उनको बोला, मैंने कहा डू यू वांट गुड ग्रोथ, अच्छा जो हम कहते हैं ना कि लेट गो। उससे 4 लाइनें बोलनी है। जिंदगी में आप कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आपका सोर्स रिलेशनशिप बड़ा ही स्ट्रांग होना चाहिए। तो मैंने एक पेपर पे ये 4 प्रिंसिपल्स। कई बार दूसरों को देख के जेलिस फील होता है या नेगेटिव एनर्जी देते हैं। सर इसमें एक पॉइंट होता है, सेलिब्रेट फॉर अदर्स सक्सेस, राइट। अगर आप हम सब एनर्जी के लेवल पे सेम है। अगर मैं आपके सक्सेस के लिए खुश हो रही हूँ, इट मींस मैं अपनी सक्सेस के लिए इनवाइट भी कर रही हूँ और खुश भी हो रही हूँ। अगर आपके पड़ोसी ने कार ले ली है और आप उसके लिए बड़े खुश हो, तो आपकी कार भी आने वाली है जल्दी। नमस्कार दोस्तों, मेरा मकसद हमेशा ये रहता है कि मैं आपको लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें आपकी लाइफ में ऐड ऑन कर पाऊँ। जब आप मैनिफेस्टेशन के बारे में कई सारी वीडियो देखते हैं, कई सारी टूल टेक्निक लगाते हैं और फिर आपको कई बार ना रिज़ल्ट नहीं मिलते हैं और आप पूरी तरह से हताश हो जाते हैं। ये मैं इसलिए समझ सकता हूँ क्योंकि इस फेज़ से कभी मैं भी गुजरा हूँ। और जब ये सिचुएशन में हम होते हैं तो हमारे साथ कुछ ऐसा ही होता है कि आप एक हाईवे पे जा रहे हैं और आपको एक डेस्टिनेशन पे पहुंचना है और वहाँ कोई भी साइन बोर्ड नहीं लगा है कि आप कहाँ पहुँचे हैं। और जब आपको कोई भी साइन बोर्ड नहीं दिखता है तो आपको बेचैनी होती है कि पता नहीं मैं ठीक रास्ते पे जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ, पता नहीं मैं जो टूल टेक्निक लगा रहा हूँ उससे मेरा काम होगा या नहीं होगा। और जब आपको कोई उस हाईवे पे साइन बोर्ड मिल जाए तो आपको एक रिलैक्सेशन मिलती है कि हाँ मैं सही रास्ते पे हूँ। ऐसे ही मैनिफेस्टेशन के रास्ते में जब आप मैनिफेस्टेशन की राह पे चल रहे होते हो और आपको कोई बताए कि जो ये ट्रैक है ये आप ठीक जा रहे हो, आपको दूसरों की लाइफ से कई सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं कि जो लोग कई सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं और जो आज मेरे साथ गेस्ट हैं मेरे चैनल पे, इनकी जो मैनिफेस्टेशन की जर्नी है वो बहुत ही ख़ास है। और ऐसा नहीं है कि इन्होंने बहुत पहले सारी चीज़ें मैनिफेस्ट की हैं। आप इनके अभी एक तरीके से कह सकते हैं कि बिल्कुल ताज़ा आप जो इनकी मैनिफेस्टेशन है उसके बारे में जानेंगे और पूरा प्रोसेस वो जानेंगे कि किस तरह से डूइंग पार्ट किस तरह से इन्होंने कंप्लीट किया है, उसको प्रैक्टिस में किस तरह से लाए हैं, असाइनमेंट्स किस तरह से किए हैं ताकि आपको रिजल्ट मिल सके। तो मैं स्वागत करता हूँ आज मेरे चैनल पे शीना जैन जी का। दिल से स्वागत है मैम आपका, बहुत बहुत आपने आज इस मेरे पॉडकास्ट के लिए टाइम निकाला। थैंक यू सो मच। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए मुझे अपने चैनल पे बुलाया। बिकॉज़ दुनिया में बहुत सारे लोग ना बड़े ही गुमराह तरीके से घूम रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि असली राह क्या है, क्या हमारा मैप है, क्या हमारा गाइड रूट है। और अगर उनको वो टेक्निक्स पता लग जाती हैं, रास्ता पता लग जाता है, तो ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाती है। बिल्कुल। दूसरा एक और होता है कि कई बार कई सारे लोगों को जब देखते हैं बहुत सारे हमारे व्यूअर्स जिन्होंने जिनकी लाइफ बहुत अच्छी अभी चल रही है, बहुत कुछ जिनके पास है, पैसा, अच्छी हेल्थ, रिश्ते, तो उनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि इन्होंने तो कर लिया, पता नहीं हम कर पाएंगे कि नहीं। राइट। तो मेरा मकसद ये भी है कि हम और आप मिलके इनको बताएं कि नहीं भैया आप भी कर सकते हो। बिल्कुल 100%। डेफिनेटली कि जिस तरह से हम लोग कर रहे हैं आप भी कर सकते हो। तो इसी कड़ी में आज मैं आपसे बात करूंगा कि आप अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताएं कि आपने किस तरह से शुरुआत की और कितने टाइम पहले आपने ये शुरुआत की, ताकि व्यूवर्स को ये समझ आ सके पूरा कॉन्सेप्ट। कि कई बार लगता है ना लोगों को कि मैं लेट हो गया, हाँ जी, पता नहीं अब मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो मैं सारे वो जो भ्रम है आज उनको आपके ब्रेक करना माध्यम से उनको ब्रेक करना चाहेंगे। चाहता हूँ। बिल्कुल सर, मैं भी चाहूँगी ये सारे भ्रम टूटें। बिकॉज़
सबसे पहले तो जो आपने बताया कि एज इज़ जस्ट अ नंबर, कोई भी एज में आप कुछ भी कर सकते हो बिल्कुल और देर कभी भी नहीं होती है, आप अभी से भी स्टार्ट कर सकते हो। जी। जिस वक्त आप स्टार्ट करेंगे वही आपका सही वक्त है। जब जागो तो तभी सवेरा। बिल्कुल 100%। बिल्कुल। और मेरी लाइफ में भी कुछ ऐसे ही हुआ था। तो कहानी कुछ ऐसे स्टार्ट होती है कि मैं बाय प्रोफेशन एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ ओके और ग्रेट। बहुत अच्छे से सैलून भी रन करती थी, मेकअप्स करती थी ब्राइड्स के, प्लस बहुत पैशनेट थी अपने काम को लेके। फैमिली भी बहुत अच्छी चल रही थी, वेल टू डू, फाइनेंसेस गुड, हेल्थ गुड, फैमिली गुड रिलेशंस। बट लाइफ में फिर एक दिन आया, सब कुछ ब्रेक हो गया। अच्छा। और ब्रेक कुछ ऐसे हुआ कि मेरे फादर की डेथ हो गई, ओह। ठीक है, सैलून क्लोज हो गया ड्यू टू सम रीजंस, और उसकी वजह से मेरी मेंटल और फिजिकल हेल्थ पे बहुत फर्क पड़ा। और शुरू से मेरा एक पैटर्न है कि जब भी मेरी लाइफ में कोई नेगेटिविटी आती है, शुरू से ये पैटर्न है, तो मैं कुछ टाइम के लिए वहां से टेम्पररी एग्जिट ले लेती हूँ ताकि मुझे वो ज़्यादा परेशान ना करे। तो उस दौरान में मैंने क्या किया, दुबई मेरी फेवरेट सिटी है और 10 दिन की मैंने छुट्टी दे दी अपने आप को। मतलब ऐसे हुआ था, आज सैलून बंद हुआ है और नेक्स्ट डे की मैंने टिकट्स करा ली और 10 डेज के लिए आई वेंट दुबई ऑन अ सोलो ट्रिप। और वहाँ पर क्या हुआ, तब मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में इतना नहीं पता था। ओके। बस सुना था कि हाँ कुछ होता है। और एक बड़े अच्छे यूट्यूबर हैं मास्टर श्री आकाश तो नाम। ये जब आपकी लाइफ में जो ब्लॉकेजेस आए, ये आज से कितने दिन पहले की बात है? ये आप कह सकते हो कोविड के दौरान आई। अच्छा, कोविड के दौरान। हाँ, ओके। कोविड के दौरान ये सारी चीज़ें एक साथ आ एक गई। यहाँ पे आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये शेयर की कि जब कोई ब्लॉकेज आती है तो आप एग्जिट ले लेते हैं वहाँ से। राइट। ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि इस चीज़ को मैंने भी फील किया है। कई बार बाई बर्थ हमारे पास ये चीज़ें होती हैं। मेरे साथ भी कोई सिचुएशन ऐसी आती थी लाइफ में। अभी तो बहुत सारी चीज़ें सीख ली, लेकिन उस टाइम पे तब पता भी नहीं था कि क्या है ये चीज़ें। तो वहाँ पे एक चीज़ होती थी कि उस चीज़ को मैं ये मानता था कि ये चीज़ मेरे साथ हो गई, राइट। मैं इसको स्वीकार कर लेता था। हाँ जी। अब जैसे ही स्वीकार करता था, फिर पूरा फोकस उस चीज़ के ऊपर आ जाता था कि इससे बाहर कैसे निकल सकते हैं। बेटर बनाया जाए। तो एक पॉइंट आप यहाँ पे हम दोनों की लाइफ से ये ले सकते हैं। बिल्कुल। जैसे शीना जी ने कहा कि एग्जिट ले लेते थे। एग्जिट जब आप लेते हैं तो आप थोड़ी देर के लिए उस प्रॉब्लम से डीअटैच हो जाते हैं। हैं। और एक ये भी चीज़ होती है कि मैंने ये हमेशा से समझा है कि जब आप अपनी परेशानी को ज़्यादा फील करते हो, वो और ज़्यादा और महसूस बढ़ती है। होती है। तो ये मेरा पैटर्न बचपन से ही था, बाय बर्थ आप वेरी कह गुड, सकते हो। बहुत बढ़िया। तो मैं 10 दिन के लिए दुबई की ट्रिप पे गई और वहाँ पे मैंने खुला खर्चा, मौज मस्ती, जो मुझे अच्छा लगता है मैंने किया। अब कहते हैं ना, जब आप अच्छी वाइब्रेशन में होते हो, यूनिवर्स भी आपको कुछ अच्छा देता है। आई नो वो टाइम शायद अच्छा नहीं था एंजॉय करने के लिए, बट मुझे उस वक्त वही सही लगा क्योंकि मुझे अपनी फैमिली को संभालना था, है ना। वहाँ पे एक चीज़ और शायद इस बीच में हो गई कि जो हम कहते हैं ना कि लेट गो, यस, वो आप कर पाए। मैंने एक्सेप्टेंस भी कर ली कि एक्सेप्टेंस ये ऐसे ही है और इसको एक्सेप्ट करने में ही हमारी बेहतरी है। तो वहाँ पर क्या होता है कि मैं मास्टर श्री आकाशना के बहुत वीडियोस देखती थी। अच्छा। और मुझे लगा था अरे इस इंसान के तो 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, कब लाइफ में इनसे, क्योंकि मुझे बड़ा अट्रैक्शन था उनकी तरफ। अच्छा। कि लाइफ में कभी मिल पाएंगे या नहीं, अच्छा, या कभी इनकी वर्कशॉप होगी तो अटेंड, मतलब पहले से थॉट था। जब मैं वहां पहुंची तो मुझे एक नोटिफिकेशन आता है यूट्यूब पे कि एक नेक्स्ट डे उनका वर्कशॉप है एंड दैट इज ओनली इन 1900 रुपीज। जिस दिन आप पहुंचे उससे नेक्स्ट डे आता है, 1-2 दिन बाद, और सिर्फ 1900 रुपए में। सिर्फ 1900 रुपए। अरे, एंड मैं मतलब वो दुबई में जाके 1900 रुपए में 1900 रुपए में तो मैं ये शॉकिंग है। बहुत शॉक्ड थी। और मेरे लिए तो इट वाज लाइक माय गॉड, ये तो लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है। और मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन से पहले से थोड़ा अट्रैक्शन तो था ही। तो मैंने कहा वाह, ये तो मेरे फेवरेट टीचर हैं, और इनसे जाके, और 5 आवर्स की वर्कशॉप। और मैंने सोचा चलो ठीक है, कोई नहीं, वहाँ बहुत सारे लोग होंगे बट आई लर्न समथिंग न्यू। मैं वहाँ पहुंची, मेरा एक्सपीरियंस वाज लाइफ चेंजिंग। उस दिन से जो मैं पलटी थी ना, मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझ आया, कैसे आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हो समझ आया। और वहाँ पे ना एक उन्होंने बड़ी अच्छी मेडिटेशन कराई थी। तो उस वक्त तो मुझे नहीं पता थी कि वो क्या करवा रहे हैं, बट अब समझ आ गया कि वो क्या करवा रहे हैं। तो उन्होंने ना हमें लेट गो करना सिखाया। सो यू हैव टू सिट, क्लोज योर आईज, अपनी आईज क्लोज करके, और जो भी आपकी परेशानी है, इसको थोड़ा सा हम ना प्रैक्टिकल करेंगे, है ना। राइट। और इस क्योंकि ताकि कनेक्ट कर पाए हम पूरी तरह से। बिल्कुल कर सकते हैं। और इसमें आपने एक चीज़ और मैं यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहूँगा कि आपने कहा ना कि भाई आप वहाँ पहुँचे, ब्लॉकेज आया, और ये ब्लॉकेज
हम सबकी लाइफ में आते हैं कभी ना कभी। 100% आते हैं। लेकिन जैसे आपके पास लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक ये था कि मुझे सीखना है, अट्रैक्शन था आपको उस चीज़ के प्रति, बिल्कुल। तो कैसे यूनिवर्स ने आपको दुबई भेजा और फिर वो 1900 रुपये में एकदम से? बिल्कुल सर, तो मतलब वो तो बिल्कुल लाइफ हाँ, चेंजिंग था कि सिर्फ 1900 रुपये में मेरे पास वो क्लास हाँ, अवेलेबल थी। शायद ज़्यादा में होती तो मैं नहीं करती। नहीं करते। लेकिन इससे मैं आप सबके एक और बिलीफ तोड़ना चाहता हूँ यहाँ पे कि आप सपने देखना पूरा करो, यूनिवर्स किस तरह से पूरा करेगा आपको पता भी नहीं बिल्कुल, लगेगा। 100% ठीक है। सर। तो इसको जो आपने मेडिटेशन की अभी आप बात कर रहे थे, इसको हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली एक बार बिल्कुल सर। करेंगे, मैं भी तो आपके साथ करूँगा। 100%, तो आप कोई भी फ्रिक्वेंसी ऑन कर सकते हैं जो भी आपको अच्छी लगे। सो यू हैव टू क्लोज योर आइज, और आइज क्लोज करके सबसे पहले आपको अपनी सांसों पे ध्यान लगाना है। 5 times breathe in and breathe out. अब जो भी आपके जीवन की प्रॉब्लम, परेशानी, चैलेंज चल रही है, आपको उसे इमेजिन करना है और उसे अपने सामने खड़े हुए इमेजिन करके उससे 4 लाइनें बोलनी हैं। आई एम सॉरी। आई एम सॉरी मतलब मुझे माफ़ कर दीजिए। प्लीज़ फॉरगिव मी। मैं माफ़ी चाहता हूँ। थैंक यू। मैं शुक्रगुज़ार हूँ। आई लव यू। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। सो जब भी आप अपनी परेशानी को माफ़ कर देते हैं, उससे माफ़ी मांग लेते हैं, उसे थैंक यू बोल देते हैं, उसे प्यार करते हैं, उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो दर्द थोड़ा सा कम हो जाता है। इमेजिन योरसेल्फ रिलीजिंग द प्रॉब्लम। आपकी प्रॉब्लम रिलीज़ हो रही है। आई एम सॉरी। प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू। आई एम सॉरी। प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू। आई एम सॉरी। प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू। धीरे धीरे आप अपने कॉन्शियसनेस में आ सकते हैं एंड सिंपली जस्ट रब योर हैंड्स and warm your eyes. ग्रेट। सो ये चीज़ उन्होंने जब करवाई ना, तो उस वक्त मेरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और जो सबसे बड़ा पेन था ना, वो था मेरे फादर का लॉस। क्योंकि मैं उसको ना बेयर नहीं कर पा रही थी, मुझे वो हैंडल नहीं हो रहा था। अच्छा। लेकिन उस वक्त कुछ ऐसा हुआ था कि 30 मिनट का ये मेडिटेशन उन्होंने करवाया, और 30 मिनट में मेरी लाइफ में जितने भी टर्मोइल थे, मैंने एक एक करके सबको याद करा, सबको आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू बोला। मैं बहुत रोई, मतलब मेरे आंसू रुके, और वहाँ जितने भी लोग थे ना, सब बहुत रोए। बट वो ऐसे निकला अंदर से कि ऐसा लगा कि मैं हल्की हो गई हूँ। उसके बाद तो आप मान नहीं सकते, मैंने लाइफ में मुड़ के नहीं देखा है पीछे। मेरे पास मनचाही ब्राइड्स, जहाँ जहाँ मैं काम चाहती हूँ उस तरीके का काम, जितने पैसों का काम चाहती हूँ उतने पैसों का काम। सो उसके बाद मेरी ड्रीम कार, ड्रीम हाउस, ड्रीम लाइफ पार्टनर, सब कुछ मैनिफेस्ट होने लग गया। और मैं सर आपको बता रही हूँ कि यू कैन से कि मुझे फॉर्मूला पता लग गया। हाँ, वही प्रैक्टिस फॉर्मूला, पता लग गई वही मुझे। फॉर्मूला आज हमें आपसे जानना है, हाँ जी। और मेरे बहुत सारे दर्शकों के लिए
एक बिल्कुल। चीज़ यहाँ पे साथ की साथ में कुछ एक चीज़ें आपके जो जैसे हम NLP में पढ़ाते हैं, एक आपका जब बिलीफ बनता है और उसको हम इंसुलेट कर देते हैं, उसके ऊपर उसको पक्का बिल्ड कर अप देते करते हैं, हैं, हाँ जी। तो उससे आपको बेटर राह मिलती है। आपने जब अभी इस मेडिटेशन को कराया और आपने कहा कि आप फिर उसके बाद बहुत रोए, तो यहाँ अगर कई लोगों को होता है कि हम इसको साइंस के नज़रिए से देखें कि होता हाँ कहते जी। हैं कैसे है ये। न्यूरो साइंस ये कहती है इस बारे में कि जब हम आ, जो चीज़ हम स्वीकार नहीं कर रहे थे वो हम स्वीकार नहीं कर रहे थे, हमारा एक न्यूरॉन स्वीकार नहीं कर रहा था। राइट। और जैसे ही आपने उसको कहा कि आई एम सॉरी प्लीज़ फॉरगिव मी, ये कुछ ऐसे ही मानो कि एक घर का मेंबर रूठा बैठा है कहीं उसको और हमने आपने उसको ये सारी चीज़ें बोली और बिल्कुल आपने उसको मिला लिया। एक्सेप्ट कर अब लिया। वो उस मेंबर की स्ट्रेंथ आपको मिलनी शुरू हो गई लाइफ में आगे 100%। बढ़ने के लिए, हाँ जी। है ना? तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं, ना समझ आए तो एक बार रिवर्स करके देखना, आपको पूरा ये क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल जी मैम, 100%। अभी जो आपका मैजिक फार्मूला है हम्म। जिससे आपने कार मैनिफेस्ट की, बहुत बढ़िया गाड़ी और लाइफ पार्टनर लाइफ आपने पार्टनर ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, बिल्कुल सर। क्योंकि इसको मैं भी समझ सकता हूँ। मैंने अपने बहुत सारे आसपास के इन्वायरमेंट में मैं देखता हूँ कि जब उनके पास वो अच्छा लाइफ परफेक्ट पार्टनर पार्टनर नहीं है तो वो बेचारे कहीं चाह ना के कहीं भी लैक करते लैक हैं। करते हैं। हाँ जी। तो ये बहुत खुशकिस्मत है हम तो, खैर हाँ जी लक्की हैं सर। इस मामले में। बिल्कुल। तो मैम वो फार्मूला क्या? सो फॉर्मूला कुछ ऐसा है, सो कह सकते हैं कि चलो ड्रीम कार से ले लेते हैं। हम्म तो हमारी शादी, मतलब मेरे और मेरे हस्बैंड की शादी होने वाली थी हम्म और मैं उनको कार गिफ्ट करना चाहती थी। अच्छा सो मैं बनना चाहती थी पहली वाइफ जो हस्बैंड को कार गिफ्ट हाँ करे। ग्रेट। सो मैंने कुछ एक्टिविटीज़ की हम्म जिनको मैंने जानबूझकर किया, बिकॉज हम्म वो चीज़ें मैं पहले भी कर चुकी थी, तो मेरा विश्वास पक्का था कि हम्म मैं ये करूँगी और हो जाएगा। अच्छा तो सबसे पहले मैंने रिसर्च की कि मुझे कौन सी कार चाहिए। हम्म तो सबसे पहले आपके स्पेसिफिकेशंस बहुत क्लियर होने चाहिए। ठीक है। तो मैं बहुत क्लियर थी कि मुझे वरना चाहिए, हम्म ब्लैक कलर की चाहिए, हम्म पेट्रोल वर्जन, ऑटोमेटिक, हम्म और हाँ मतलब फुली पेड चाहिए कि हम्म मतलब फुली स्पॉन्सर्ड हो, मुझे कोई हम्म पैसे नहीं देने। हम्म तो ठीक है, मैंने वो सारी चीज़ें लिख ली। हम्म फिर उसके बाद मैं अपनी मदर के साथ गई और मैंने हुंडई के शोरूम में फुल्ली जाकर, स्पॉन्सर्ड हो मतलब? फुली स्पॉन्सर्ड मतलब मुझे कोई पैसे नहीं देने, अच्छा, कोई और दे उसको? कोई और दे पैसे। ग्रेट। हाँ ठीक है, तो ये भी मेंशन करना बहुत ज़रूरी है हम्म कि, और मैंने मतलब मैं शोरूम में गई हम्म तो मैंने उसके अंदर से पूरी देखा, इंटीरियर कैसा है, एक्सटीरियर कैसा है, खुशबू कैसी आती है, हम्म ठीक है, उसका फाइनल प्राइस मुझे क्या पड़ेगा। हम्म मैं चला रही हूँ, मैंने वो लोग यूजुअली वैसे 5 मिनट से ज़्यादा नहीं टेस्ट ड्राइव देते हैं, हम्म उनको रिक्वेस्ट किया नहीं आप एटलीस्ट मुझे 10 मिनट चलाने दो। हम्म और जब मैं 10 मिनट चला रही थी हम्म तो मैंने उस पूरी फ्रिक्वेंसी को फील किया कि कैसा लग रहा है मुझे इसे हम्म चलाते हुए। ग्रेट। अब ये पूरा एक्सपीरियंस मैंने ले लिया और मैंने वहाँ पे बुकिंग अमाउंट भी दे दिया। अच्छा, मैंने उनको बोल दिया, मैं, बिना ये आपने एक मुझे नहीं यहाँ पता पे था बोला पैसे कहाँ से कि ये आएंगे। कौन स्पॉन्सर करेगा, आपने तो यही बोला ना? हाँ, मैंने तो बोला ही नहीं ना, कई मैंने बार बस बुकिंग अमाउंट दिया और वो क्योंकि बुकिंग अमाउंट आज भी उन्हीं के पास है। अच्छा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो हमने देखा है ना कि मेरे पास गाड़ी आए फिर यहाँ से जुगाड़ करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। नहीं। आपने तो सीधा ही बोला कि मैंने तो कोई यूनिवर्स को बोल दिया ना, इतना स्पेसिफिक। इतना स्पेसिफिक। यस, मैंने उसके सामने पिक्चर क्लिक करवाई, वो पिक्चर हाँ निकलवा के अपने विजन बोर्ड पे लगाई। हम्म ठीक है, और मतलब 5 स्टेप्स होते हैं। हम्म ग्रैटिट्यूड लिखना, हम्म विजन बोर्ड पे लगाना, हम्म विजुअलाइज करना, हम्म सुनना और देखना। बिल्कुल। तो मेरा आप ये समझ लो दिन का 1 हफ्ते का प्रोसेस कुछ ऐसा हुआ हम्म कि मैं उसको विजुअलाइज भी कर रही हूँ कि गाड़ी चलाने, मतलब अपनी कार चला रही हूँ बट इमेजिन कर रही हूँ कि वरना चल रही है। हम्म ठीक है, अपनी ही कार में वो फ्रेगनेंस फील कर रही हूँ हम्म और विजन बोर्ड को रेगुलर बैठ के पूरी पावर से ग्रैटिट्यूड देती थी। हम्म और आज तक जितनी भी कार्स चलाई हैं सबको ग्रैटिट्यूड लिखा। ठीक है, अपनी करंट कार को ग्रैटिट्यूड लिखा, फिर फ्यूचर कार को भी लिखते ही हैं। तो ये कुछ एक्टिविटीज मैंने की और तो फिर मेरी मदर का 1 हफ्ते बाद पता नहीं क्या उनके मन में आई, हाफ अमाउंट उन्होंने बोला आई विल पे। अच्छा ग्रेट, ये तो स्पॉन्सर हो गई। स्पॉन्सर्ड हो गई, ठीक है, हाफ उन्होंने बोल दिया और हाफ आई रिसीव द मैजिक, मतलब मुझे मैजिकल मनी मिला। अच्छा यस, आई रिसीव्ड इट माई बैंक अकाउंट और जितना मुझे बाकी का अमाउंट चाहिए था उतना मुझे रिसीव हुआ एंड द कार बिकेम फुली स्पॉन्सर्ड। ये कैसे मिला? ऐसे ही मैजिक होता है, आपको कहीं से भी मिल सकता है, आपको अनएक्सपेक्टेड पैसा कहीं से भी आ सकता है। मेरा पहला अमाउंट जो आया था अनएक्सपेक्टेड, इट वाज 11,000 रुपीज। ओके। और आज भी मेरे पास बैंक स्टेटमेंट वो पड़ी हुई है
और उस अमाउंट के आगे ना मतलब ऐसे 4,000 की एक एंट्री आई थी, 7,000 की एक आई थी, दोनों एक साथ, और उसके आगे कोई नाम नहीं है कि वो कहाँ से आई। तो इसी तरह वो जो कार के हाफ पैसे थे, आई रिसीव्ड इट इन माई बैंक एंड समहाउ मेरी कार ये तो मैनिफेस्ट हो गई। बिल्कुल पूरा मैजिक है। तो और सर पूरा मैजिक ये भी चीज़ हुई कि जैसे जब हम कार का पूरा प्रोसेस कर रहे थे, अब हमें था कि शादी में 1 हफ्ता है, कैसे आएगी, कैसे वो करेंगे सब चीज़। हमने किसी को कॉल लगाया, वो यूजुअली बंदा वो फ़ोन ही नहीं उठाता। अच्छा। उसने उस दिन 1 गो में फ़ोन उठाया और फ़ोन उठाने के बाद ही जस्ट सेड कि मैम मैं घर पे पेपर्स भेज रहा हूँ, और 1 दिन के अंदर कार भी आ गई, स्पॉन्सर भी हो गई, सब कुछ हो गया। मतलब इतना मैजिकल था ये। ये तो बहुत शानदार चीज़ है। जिन आप भी यहाँ से, अगर आप लोगों के पास ये डाउट है जिसकी हम बात कर रहे थे स्टार्टिंग में, तो राइट, ये डाउट आप देखो कि कार के मामले में 1 दिन में ख़त्म हो सकता है। बिल्कुल 100%। और सर बहुत। मैंने एक चीज़ एक्सपीरियंस करी कि हमें लगता है कि हमें कोई चीज़ खरीदने के लिए पैसे चाहिए, हमें सिर्फ यूनिवर्स को बोलना है कि हमें ये चीज़ ऐसे चाहिए। आपको लग रहा है कि पैसे देने पड़ेंगे, लोन लेना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। आप बस जाहिर करो कि आपको कैसे चाहिए, आपको वो चीज़ मिल जाएगी। मेरे को ये पता लग चुका है। तो एक जो आपने अभी कहा ना कि आपने ग्रेटिट्यूड लिखे, हाँ जी, एग्जैक्ट वो स्क्रिप्ट क्या थी? ओके। ग्रैटिट्यूड लिखने की लैंग्वेज तो ऐसी होती है, आई एम वेरी ग्रेटफुल और आई एम ट्रूली ग्रेटफुल। तो अब मैंने बचपन से लेके पापा ने जितनी भी कार्स ली थी, मैंने सबको ग्रैटिट्यूड लिखा। मतलब आई वाज वेरी सीरियस। मैंने अपनी साइकिल तक को ग्रैटिट्यूड लिखा जो पापा ने कभी दी, बिकॉज इट्स अ व्हीकल ना। तो आपको पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों को ध्यान में रखना होता है। हम गलती क्या करते हैं, सपोज मुझे कार चाहिए, हम अपनी करंट कार को क्या बोलते हैं, अरे तो बड़ी खटारा हो गई है, बड़ी बेकार हो गई, किसी काम जनरली की लोग नहीं करते हैं है, ऐसी गलती। हर जगह जाके खड़ी हो जाती है, ये करती है, वो करती है। आप कंप्लेंट कर रहे हो। दूसरा एक कंप्लेंट यहाँ पे ये भी करते हैं, किसी की गाड़ी को देख के, बड़ी अरे बेकार है। हाँ बेकार तो चलो पता नहीं कोई कहता है, लेकिन ये जरूर कहता है अरे ये कहाँ से ले आया, हाँ इसके पास बिल्कुल, इतने राइट पैसे कहाँ से आ गए, राइट अरे राइट दिखाने के राइट लिए ले आया, राइट है ना। ये चीज़ें भी शायद नहीं करनी राइट। होती, सर इसका क्योंकि ना एक मेरे को फॉर्मूला क्या समझ आया, मैं, आप, गाड़ी, घर, सारी चीजों की एनर्जी 1 है। वन है, ठीक है, वन तो अगर वन हम इज ऑल इज वन, ऑल इज वन, यस। तो अगर हम किसी चीज को लेके कंप्लेंट कर रहे हैं, अगर हम किसी चीज को लेके शुक्रगुजार नहीं हैं, तो डेफिनेटली वहां पे हमारा जो है ना मतलब बैंक बैलेंस ग्रैटिट्यूड का कम हो रहा है। जो हमारे को यूनिवर्स ने दिया है, ये जिंदगी भी उधार की है ना। तो गाड़ी तो बहुत ही बड़ा गिफ्ट है, और हम वहाँ पे कंप्लेंट कर रहे हैं ये तो चलती नहीं है, तो खराब हो जाती है, जिस दिन से आई है बहुत खर्चा करवाती है। आप ऐसी कंप्लेंट्स कर रहे हो तो आपको कैसे भगवान नई कार देगा। यहाँ ये भी आप ऐड ऑन कर लेना पॉइंट की जो शीना जी ने बोला कि हर चीज़ एक एनर्जी है, राइट, ऑल इज़ वन, वन इज़ ऑल। तो आप अगर इस कॉन्सेप्ट को आपने समझ लिया तो बहुत जल्द आपकी लाइफ में रिजल्ट आ सकते हैं। 100%। दूसरी चीज़ आपको इम्पोर्टेंट जो एक और आप समझ सकते हैं, जो जादू बुक में भी दिया गया, जिस भी चीज़ को हम देखते हैं हम ये बोलते हैं कि इतने जितने पैसे से ये चीज़ें बनी हैं मैं उसका दिल से शुक्रगुजार हूँ। बिल्कुल, फॉर एग्जांपल आप हाईवे पे जाते हैं, आप किसी शोरूम को देखते हैं, आप किसी बैंक को देखते हैं, राइट, किसी भी चीज़ को देखते हैं, आप बड़े से ज्वेलरी शोरूम को देखते हैं, आप उसके लिए भी ये बोलते हैं। तो जब आपने जैसा कहा कि आपके फादर साहब ने जितनी भी गाड़ियाँ ली थी, इवन आपकी साइकिल भी थी कभी, तो आपने उसके इनफैक्ट लिए मैंने स्कूटी भी जो कभी स्कूटी चलाई भी चलाई, उसको भी। उसका भी आपने ग्रेटिट्यूड लिखा। तो आप दूसरा पॉइंट यहाँ जो निकल के एक और आया था कि कई बार दूसरों को देख के जेलिस फील होता है या नेगेटिव एनर्जी देते हैं, वो सारी चीज़ें छोड़ दो भैया। बिल्कुल, यहाँ उनको भी उस दूसरे की गाड़ी कितने पैसे से आई है उसके लिए भी ग्रेटिट्यूड करना शुरू करो। हाँ सर, इसमें ना बहुत एक फास्ट। पॉइंट होता है, सेलिब्रेट फॉर अदर्स सक्सेस, हाँ। राइट। अगर आप हम सब एनर्जी के लेवल पे सेम है, अगर मैं आपके सक्सेस के लिए खुश हो रही हूँ, इट मीन्स मैं अपनी सक्सेस के लिए इनवाइट भी कर रही हूँ और खुश भी हो रही हूँ। तो ये वाला पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके पड़ोसी ने कार ले ली है बहुत इंपॉर्टेंट है और आप उसके लिए बड़े खुश हो, तो आपकी कार भी आने वाली है जल्दी। बिल्कुल। शायद जब कई लोग ये शिकायत करते हैं ना कि मैं बहुत सारी चीज़ें कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ,
तो यूनिवर्स आपके साथ भेदभाव नहीं कर रहा है, आपके साथ जो भेदभाव हो रहा है वो किन्हीं नियम के अकॉर्डिंग हो रहा है। राइट, और वो नियम ये है कि जो आपने अभी बात की बिल्कुल। सर कि प्रॉब्लम आप वहाँ आती है हम्म, कि जब आप देख नहीं पाते कि हम पूरे दिन में क्या कर रहे क्या हैं। कर रहे हैं। मान लो आपको बिल्कुल। दोस्त मिल गया, आप हम्म गॉसिप करने लग गए। हम्म आपको कोई पड़ोसी मिल गया, आप हम्म पड़ोसी की बुराई करने लग गए। हम्म आपको मतलब आप तो बोल के और सोच के खुद अपनी लाइफ में नेगेटिविटी को इनवाइट कर रहे हो और हम्म फिर आप बोलते हो कि हो मैनिफेस्ट नहीं नहीं रहा हो है। रहा। मैनिफेस्ट तो होता है लेकिन उस फ्लो को बनाए रखना होता है। राइट, क्योंकि मैं भी कई बार इस चीज़ को ऐसे ही समझाता हूँ कि आपने भगवान, मान लो यूनिवर्स भगवान यहाँ है, आपने यहाँ एनर्जी क्रिएट की, अब आपने वो क्रिएट की, थोड़ी सी यहाँ तक गई, वो 20 मीटर आगे गई, बिल्कुल। भगवान यहाँ 1 किलोमीटर आगे बैठे हैं, और आपने फिर उसको वापस खींच कंप्लेन लिया, करके कंप्लेन वो करके। आपकी एनर्जी वापस हाँ, आ गई है। लेकिन आपको इसको प्रेशर देना होता है लगातार लगातार राइट, ना, आप तब यहाँ राइट, पे पहुँच पाते हैं। राइट सर। बहुत बढ़िया, आपने परफेक्टली ये समझाया। और ग्रेटिट्यूड हमने समझा कि दूसरों की गाड़ी के लिए, भैया जब गाड़ी लेने की बात कर रहे हो तो बिल्कुल। ग्रेटिट्यूड लिखो। खुद की जितनी भी गाड़ियों में, इवन मैं तो ये कहूँगा, कई बार आपने रेंटल कार कोई की है तो उसके वो भी उसके याद लिए है, भी उसके लिए करना भी चाहिए करो। 100%। इनफैक्ट अगर आप कैब में जा कैब रहे में हो जा रहे हो, और बिल्कुल। आप मेट्रो यूज कर रहे हो, हम्म एरोप्लेन यूज कर रहे हो, जी, ट्रेन बिल्कुल यूज कर रहे हो, बिल्कुल, जो भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आप यूज कर रहे हो, बिकॉज कार का काम वही होता वही हो है। गया। और आपकी जो करंट कार है उसके हम्म लिए तो आपको भर भर के शुक्राने करने चाहिए। हम्म तो उसके लिए कैसे लिखें शुक्राना, सो शुक्राना जो आप कर आपने लिखा सकते हो। सो एग्जैक्ट। सपोज मेरे पास अभी मैं लेकर आई हूँ एमजी एस्टर, मेरी सिस्टर की है, तो मैं हम्म लिखूंगी आई एम वेरी ग्रेटफुल, या मैं हम्म बहुत शुक्रगुजार हूँ हम्म एमजी एस्टर के लिए, हम्म बिकॉज वो ऑटोमेटिक है, मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ चलाने में। हम्म आज मैं पॉडकास्ट करने आई हूँ, हम्म ठीक है, मैंने इतना अच्छा ट्रैवल किया है और हम्म मैं बहुत फ्री फील कर रही हूँ, हम्म हैप्पी फील कर रही हूँ। हम्म सो मैं अपनी कार के लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। हम्म कुल मिला के ये है कि उस हायर फ्रीक्वेंसी पे आपको आना ही होगा। आना ही होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। दूसरा, कई लोगों के पास होता है कि वो पैसे को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो पैसे की मैनिफेस्टेशन में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट रहती है? ओके, डूइंग सो पार्ट। राइट, तो सबसे पहले तो हम बीइंग में ही जाएंगे, हम्म क्योंकि सबसे पहले ब्रह्मा जी की बारी आती है। तो सबसे बिल्कुल। पहले तो आप जानो कि हम्म आपको चाहिए क्या, हम्म क्योंकि जब भी हम लोगों से क्वेश्चन पूछते हो कि आपको क्या चाहिए, हम्म उन्हें पता ही नहीं होता, उन्हें हम्म कहते बहुत सारा पैसा चाहिए, हम्म बहुत ये करोड़ों रुपए चाहिए। अनस्पेसिफिक वर्ड है। अनस्पेसिफिक वर्ड है। हम्म तो सबसे पहले तो आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा हम्म कि आपको मंथली कितना चाहिए, हम्म ईयरली कितना चाहिए, हम्म या आपका कोई डेट आपको हम्म निकालना है, हम्म या आपको कोई पर्टिकुलर चीज़ खरीदनी है, तो आपका अमाउंट स्पेसिफिक होना चाहिए। हम्म क्योंकि आप यूनिवर्स से जितनी बार मांगोगे, अनलिमिटेड है, उतनी बार मिल जाएगा हम्म आपको। तो सबसे पहले तो आपका अमाउंट बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए, हम्म फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, आप सबसे पहले शुक्राने करोगे पास्ट में जाके। अच्छा। पास्ट में जाके कैसे शुक्राने करोगे? आज तक आपके लिए कहाँ कहाँ पे पैसे खर्चे गए हैं, हम्म ठीक है, गुड कहाँ पे खर्चे गए होंगे? पेरेंट्स गुड। ने जब आप हॉस्पिटल में पैदा हुए होगे, हम्म आपके लिए फीस पे की होगी। आप बिल्कुल। छोटे बच्चे थे, बीमार हो जाते बीमार थे, हो जाए। मेडिसिन डॉक्टर की फीस पेरेंट्स ने की होगी। हम्म आपकी बचपन से लेके आज तक एजुकेशन पेरेंट्स ने की होगी, हम्म ठीक है। आपके कपड़े जब आप छोटे से बड़े हो रहे थे, पेरेंट्स ने की होंगी। बचपन से लेके आज तक आप जितनी भी ट्रिप्स पे गए, चाहे नानी मासी मामा लेकर गए, चाचा बिल्कुल। चाची लेकर गए, पेरेंट्स लेके गए, कोई स्कूल ट्रिप पे गए, स्पॉन्सर्ड थी, कोई स्कॉलरशिप मिली, जो भी चीज़, क्योंकि हर चीज़ पैसे से आती है, ठीक है, आपकी बेसिक नेसेसिटीज़। तो हर चीज़ का शुक्राना कैसे लिखना है आपको? सपोज मेरे पास हमेशा खाने के लिए खाना था, तो मैं लिखूंगी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उस पैसे के लिए जिससे मैं बचपन में हमेशा अपना मनचाहा खाना खा पाई। क्योंकि आज मैं इतनी न्यूट्रिशन, मतलब इतनी हेल्दी हूँ, इतना अच्छा न्यूट्रिशन है, मेरी बॉडी के सारे लेवल अच्छे हैं। क्यों है? क्योंकि बचपन से अच्छा खाना मिला, बिल्कुल। ठीक है। तो आपको आज तक आपको जितना भी पैसा दिया गया है, रिसीव हुआ है, या पैसे के रूप में जो भी आपको रिसीव हुआ है, आपको उसके लिए शुक्रगुजार होना है। खासकर हमें जो हमारे टॉयज होते थे वो बहुत याद रहते हैं। बड़े याद रहते थे, गिफ्ट्स कितने मिलते थे, बर्थडे पार्टीज होती थी, और हमें ना बचपन से आज तक हमेशा ये लगता है हमें मिला ही क्या है। लेकिन जब आप अपनी मेमोरी लेन में जाओगे, आपको बहुत कुछ मिला है। फिर आते हैं प्रेजेंट में, अभी आप क्या क्या एंजॉय कर रहे हो, आपकी कौन सी ज्वेलरी है, कौन सा घर है, कौन सी कार है, क्या जॉब है, क्या बिजनेस है, ठीक है। अगर आप हाउस वाइफ भी हो तो आपको पॉकेट मनी तो कुछ तो मिलती होगी, घर का खर्चा जैसे चला रहे हो,
ठीक है, जिस भी रूप में आ रहे हैं, हम्म, इंटरेस्ट, रेंट, हम्म, जैसे भी रूप में आपके पास करंटली पैसे आ रहे हैं, हम्म, उनका शुक्राना आपको लिखना है, हम्म, शुक्रगुजार होना है कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैं ये पैसे दे पा रहा हूँ हम्म, या मुझे ये पैसे रिसीव हो रहे हैं। हम्म, थोड़े हैं, हो सकता है अभी हम्म, उतने ना हो जितने आपको चाहिए, हम्म, बट शुक्रगुजार तो आपको होना हम्म, पड़ेगा। फिर थर्ड पार्ट आता है कि फ्यूचर में जो आपको चाहिए, हम्म, यू हैव टू इमेजिन, हम्म, यू हैव टू फील दैट यू हम्म, हैव रिसीव्ड। हम्म, आपको ये फील करना होगा कि जो अमाउंट आपको चाहिए वो आपको मिल चुका है। अच्छा, एक चीज़ जैसे गाड़ी की जब हम बात कर रहे थे, हाँ जी। तो आपने कहा कि गाड़ी मैनिफेस्ट करने का जो प्रोसेस था उससे पहले आपके पास एक बिलीफ था कि आप इसको कर लेंगे। राइट। तो वो जो छोटे छोटे बिलीफ आपके पास रहे होंगे वो किस तरह के थे, ताकि इससे हमारे व्यूअर्स को एक क्लियरिटी मिल सके। कई बार उनको लगता है ना कि ये चीज़ बाई चांस थी, बाय मेरी लाइफ चांस में थी। हुई थी, राइट। लेकिन कोई दूसरा इंसान बताता है कि बाई चांस नहीं थी भैया, ये बाई ग्रेस थी। बिल्कुल। तो वो क्या रहा वहाँ तो पे? सर सबसे पहले मेरी बचपन से ही एक थ्योरी है, मुझे हम्म, भी ऐसा लगता है कि बाय चांस तो कुछ नहीं होता। हम्म, आपको सब कुछ आप ही के कर्मा के हिसाब से मिलता है, अच्छा बिल्कुल, भी और बुरा भी। बुरा भी। ठीक है, जी। तो इस चीज़ को तो सब नोट कर लें तो बहुत ही हम्म, अच्छी बात है। हम्म, तो मेरा बिलीव कैसे क्रिएट हुआ, जब मैंने पहला चेक लिखा था, तो हम्म, मैजिक चेक हम उसको बोलते हैं, हम्म, और मैजिक बुक से वो प्रैक्टिस आती है। हम्म, तो मैंने पहला चेक 11,000 रुपये का लिखा था। हम्म, तो मेरे को था कि यार 11,000 रुपये तो बहुत इजीली आ सकते हैं, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लालची हो जाते हैं। हम्म, हम सबसे पहले 1 करोड़, 50 लाख, हम्म, 10 करोड़ ऐसे ही हम्म, चेक्स लिखते हैं। हम्म, नहीं, मैंने सबसे पहला चेक 11,000 रुपये का लिखा था, हम्म, और मैंने उसके पीछे लिखा था कि ये 11,000 रुपये जब मुझे रिसीव हो जाएंगे तो मेरी सोसाइटी में जो बच्चे रहते हैं, हम्म, मैं उनको पार्टी कराऊंगी। अच्छा, लेबर के जो होते हैं ना बच्चे, हम्म, उनको मैं पार्टी बिल्कुल, कराऊंगी। हम्म, और मैंने इसको लिख के, और मैं भूल गई। हम्म, मैंने ये नहीं सोचा ओ कब आएंगे, कैसे हम्म, आएंगे, हम्म, कैसे होगा ये 11। और मैंने उसमें लिखा भी था कि ये मुझे अनएक्सपेक्टेडली आने चाहिए, हम्म, ये किसी ऐसे तरीके से आने चाहिए जो मुझे नहीं पता। हम्म, तो आई थिंक 7 और 8 डेज बाद हमारा मतलब एक फैमिली का एक जॉइंट अकाउंट है, हम्म, तो उसमें 4,000 की एंट्री एक आई थी और 7,000 की एंट्री एक आई थी। तो मेरी मम्मी ने मुझे दिखाया कि देखिए ये पैसे कहाँ से आए हैं। हम्म, तो हमने खोल के देखा, उसके ऊपर कोई नाम ही नहीं था। फिर हम हम्म, बैंक में भी गए, अच्छा, तो मुझे, क्योंकि मुझे चेक करना था ना ये वही हाँ, वाले पैसे ये हैं अच्छा, जो यूनिवर्स ने हाँ, भेजे हैं। तो यस, उसमें वो कंफर्म हुआ कि वो हाँ, यूनिवर्स के ही पैसे थे, अरे ग्रेट, एंड मुझे एग्जैक्ट 11,000 रुपये मिले, और मुझे वो पैसे मिले। फिर मेरी सिस्टर का बर्थडे था, हमने सारे बच्चों को मैकडोनल्ड्स की पार्टी कराई ये यहाँ पे कई सारे लोग जो बहुत बुद्धिजीवी हैं ना, बहुत लॉजिक जो लगाते हैं, वो राइट। एक क्वेश्चन यहाँ क्रिएट करेंगे कि ऐसे नहीं होता है, लेकिन मैं एक भ्रम तोड़ देता हूँ। मेरे पास भी ऐसा अमाउंट कई बार आया है, और जिस अमाउंट को मैं बहुत लॉजिकल आदमी हूँ और मैं वो प्रोसेस भी जानता हूँ उसका, हाँ जी। कि ये कैसे आया हो, कहाँ से आया होगा, इसको कैसे चेक कर सकता हूँ। मैंने भैया उसको चेक किया, हाँ लेकिन उसकी जड़ मुझे भी नहीं मिली कि वो कहाँ से आया था। राइट। तो आप इस नहीं सर, चीज़ लॉजिक लगाने की तो बात ही नहीं है ना। आप ये देखो, जब हम बचपन में छोटे थे, हमें हम्म, दादी नानी पैसे दे देती थी, हम्म, हमें एनवलप्स मिलते थे, हमें हम्म, लिफाफे मिलते थे, हम्म, शादी में शगुन मिलता है, हम्म, इतने सारे पैसे, वो सब क्या है, वो सब अनएक्सपेक्टेड मनी तो है। हम्म, हम क्यों लॉजिक लगा रहे हैं कि ऐसा नहीं हम्म, हो सकता, हम्म, पैसे तो कहीं से भी आ सकते हैं। हम्म, तो उस दिन मुझे ये समझ आ गया था कि मैं जितने पैसे बोलूंगी ना, हम्म, मेरे पास आ जाएंगे। आ तो जाएंगे। आज भी अगर मेरे को मंथली कुछ पर्टिकुलर चीज के लिए अमाउंट चाहिए, हम्म, तो मैं लिख देती हूँ कि थैंक यू पेड, हम्म, ये पे हो चुका है, अच्छा, और सच में उस चीज के लिए पैसे आ जाते हैं। ऐसा होता है, ऐसा होता बिल्कुल, है बिल्कुल होता है। तो यहाँ एक पॉइंट आपको ये भी नोट करना होगा कि मैनिफेस्टेशन में एकदम से छलांग ना मारें, कि आ, यहाँ पे एक लाइन आप ले सकते हैं कि कहते हैं ना कि आपको वो नहीं मिलता जो आप मांगते हैं, आपको वो मिलता है जो आप बन जाते हैं, जो एनर्जी आप राइट। बन जाते हैं। ये मेरा ग्रेटिट्यूड अलार्म है, ये हर घंटे के बाद बजता है। वाओ। तो ये मैसेज आप सबके लिए भी है, मैं हमेशा बताता हूँ, ये कई बार पॉडकास्ट में बजता है। तो आप अपना एक ऐसे अलार्म लगा के रखें जो बिल्कुल। आपकी एनर्जी जो दाएं बाएं कई बार निकल जाती है उसको दोबारा राइट से अलाइन कर ले, क्योंकि बिल्कुल। आपको याद दिलाएगा कि आपको उसी फ्रीक्वेंसी में रहना है। तो अभी आपने पैसे के लिए बताया कि एकदम से आपको ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं लिखना है, आपको उतना ही लिखना है, यस, छोटे से आप शुरुआत स्टेप करना, बाय स्टेप स्टेप जा बाय स्टेप सकते जा हो। सकते हाँ हैं, जी। है ना। तो जब आप स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो आपको एविडेंस भी मिलेगी, उससे आपका बिल्कुल। फिर बिलीफ जो है और पक्का होगा, जिसको प्लेसिबो हम राइट। कहते हैं। तो ये बहुत
बढ़िया रहेगा। और आप इसको अगर किसी को पैसा मैनिफेस्ट करना है और स्टेप बाय स्टेप चलना है तो आप उनको यही रेकमेंड करेंगे कि उनको वो चेक लिखना चाहिए? बिल्कुल सर, आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड। आप रफ पेपर पे भी चेक बना सकते हो अपना खुद का। ठीक है। अपने क्रिएटर खुद बनो ना, अपने रफ पेपर पे चेक बना लो जैसे आपको अच्छा लगता है, उसके ऊपर कोई भी नाम लिख दो, कोई भी बैंक लिख दो। आप रियल चेक को कैंसिल करके उसको भी यूज कर सकते हो, और उस चेक को आपको उस जगह लगाना है जहाँ पे आप सबसे ज्यादा उसको देख सकते हो, चाहे अपने ऑफिस में, चाहे अपने घर पे, चाहे अपनी किचन में। आपको उस चेक को लगाना ही उस जगह है। और लिटरली मैं आपको बताऊंगी, आप सोचोगे कि कैसी कैसी बातें कर रही है। मैं लिटरली उस चेक को इतनी किसेस करती थी, उसको इतना प्यार करती थी कि वाओ, मतलब आपको मनी को प्यार करना चाहिए। मन, क्योंकि आपकी फीलिंग क्या होती है, अरे पैसे से प्यार नहीं करते, पैसा बुरा होता है, पैसा जिसके पास होता है रिश्ते खराब हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों की ऐसी सोच होती है। ये बिलीफ हमें मिलते हैं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग ऐसी हो जाती है लोगों को सुन के। और कई बार क्या होता है कि कोई पड़ोसी या कोई टीचर या कोई मामा फूफा जिनको हम ये मानते हैं बहुत रेलेवेंट इंसान है, बहुत नॉलेज है इनको, अलग संदर्भ में मत लेना इस बात को, लेकिन कई बार हमें लगता है कि इनको बहुत नॉलेज है, लेकिन उनके पास भी वही नॉलेज है जो उन्होंने रिसीव की है। राइट। इसको वो यू कैन हील योर लाइफ है, तो उसमें लुइस एले लिखते हैं कि हम सब पीड़ितों के पीड़ित हैं। बिल्कुल। तो आपको नए बिलीफ डेवलप करने ही होंगे। हाँ जी, डेफिनेटली। हाँ जी। तो इसमें उसको मेन पार्ट ये रहेगा कि आप कैसे भी लिखें उस चेक को। सर मैं आपको ज्वेलरी मैनिफेस्टेशन भी बता सकती हूँ। अच्छा। इसका ना एक लॉजिक, क्योंकि अब मेरे को 4-5 साल हो चुके हैं ज्वेलरी प्रैक्टिस मैनिफेस्टेशन सबके लिए अच्छा रहेगा, लेडीज के लिए तो वैसे अच्छा बहुत ही अच्छा रहेगा, और जेंट्स के लिए इसलिए अच्छा है कि वो अपनी वाइफ को खुश कर सकते हैं। राइट। ये कुछ ऐसे होता है कि मैंने क्या नोटिस किया बहुत सालों से, कि सपोज एक रोड है, ठीक है। एक बार इस चेक के बारे में थोड़ा सा मैं और एक लाइन बात करना चाहूंगा, फिर उस पर मैं आता हूँ। बिल्कुल, क्योंकि मैं किसी भी पार्ट को छोड़ना नहीं चाहता। 100% सर। जो चेक जब कोई बना रहा है, तो वहां पे उसको बनाते हुए शायद इतना इनोसेंट उसको होना पड़ेगा, जैसे एक बच्चा होता है, जब वो जैसे वो पेरेंट्स से मांगता है, पेरेंट्स से मांगता है, या फिर वो नया उसको ड्राइंग करने का शौक हुआ है और वो बैठ के बस अपना कर रहा है, राइट, इंजॉयमेंट के साथ। तो शायद वो इमोशन पहले वहाँ पे लाने बहुत जरूरी है। तो सर ये कुछ ऐसे होता है कि जैसे हम अपने पेरेंट्स से कुछ मांगते हैं, तो हमारे पेरेंट्स हमसे पूछते हैं ना कि अच्छा इसका क्या करोगे, बताओ, बिल्कुल, ये पैसे क्यों चाहिए आपको। तो जो भी चेक में आप अमाउंट भरोगे, तो आपको पता होना चाहिए कि आप उस अमाउंट का क्या करोगे। नहीं तो जैसे आपके पेरेंट्स मना कर देते हैं, पैसे नहीं देते, यूनिवर्स भी पैसे नहीं दे पाएगा। बिल्कुल, जब आपको पता ही नहीं होगा कि आपको क्यों चाहिए। जैसा आपने लिखा कि मुझे सोसाइटी के जो बच्चे हैं उनको पार्टी भी करानी है, उसमें आपका भी इंटरेस्ट रहता है, लेकिन आप साथ में उसमें लोगों के फायदे की बात भी करते हैं, किसी दूसरे की हैप्पीनेस को देखते हैं, तो वो आपका सपना डेफिनेटली पूरा होता है। तो ये कंप्लीट पार्ट यहाँ पे चेक वाला हो जाता है, यहाँ हमने इसमें कुछ भी नहीं छोड़ा है। तो अभी उस ज्वेलरी वाली बात करते हैं कि वो कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो सर मैंने ना एक्चुअली अक्सर ऐसा नोटिस किया है कि जैसे एक प्लेन रोड है, ठीक है, तो एक प्लेन रोड पे जब हम गड्ढे करते हैं तो वहां पे उतने ज्यादा धक्के लगते हैं हमको, है ना। और जो रोड जितनी ज्यादा सीधी होगी, हमारी जर्नी उतनी ज्यादा स्मूथ होती है। तो ग्रैटिट्यूड की जर्नी में भी ऐसे ही होता है। अच्छा। आपने जितनी कंप्लेंट करी होंगी, रोड में उतने गड्ढे हो जाएंगे और जर्नी उतनी ज्यादा स्लो और मुश्किल हो जाएगी। लेकिन आप के गड्ढे जितने ज्यादा भरे हुए होंगे, रोड जितनी सीधी होगी, ग्रैटिट्यूड जितना ज्यादा होगा, उतनी ज्यादा चीजें जल्दी मैनिफेस्ट होंगी। तो मैंने नोटिस किया कि बचपन से ना मैंने कभी लाइफ में ज्वेलरी को लेके कोई कंप्लेंट नहीं करी। अच्छा। उल्टा मैं हमेशा हर किसी की ज्वेलरी को देख के मैंने कभी नहीं बोला कि ये ऐसी है वैसी है, ऐसे नहीं वैसे नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। मैंने हमेशा सबकी ज्वेलरी को देख के बोला, अरे वाह बड़ी सुंदर है, बड़ी अच्छी है। मुझे कभी बचपन से इतनी छोटी सी भी चीज मिली, मैंने हमेशा ज्वेलरी को लेके ना बड़ी हैप्पी फीलिंग दी, बड़ी ग्रेटफुल फीलिंग दी, किसी और की भी और अपनी भी। तो मैंने नोटिस किया कि मैं जब भी जो चीज सोचती थी ना ज्वेलरी के केस में, मुझे वो मिल जाती थी। मैंने कहा यार ऐसे कैसे होता है। तो मैंने नोटिस किया कि मैंने कभी वहाँ कंप्लेंट्स नहीं की, तो मुझे वो चीज जल्दी मैनिफेस्ट हो जाती है। मैंने सोचा मुझे 1 कैरेट डायमंड चाहिए, तो पता नहीं हम लोग एक शॉप पे गए थे और तब मेरे फादर थे, तब मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में नहीं पता था।
तो क्योंकि मैनिफेस्ट जल्दी हो जाती थी। हाँ। तो हम किसी के इनॉग्रेशन पे गए हैं, ज्वेलरी स्टोर है, मैंने रैंडमली वहाँ पे एक जो ज्वेलरी का ओनर पर्सन जो थे उन्होंने मेरे पापा को बोला कि ये देखो ये बड़ा अच्छा डायमंड आया हुआ है, हाँ। तो आप लोगे? तो उन्होंने कहा नहीं मेरी वाइफ के पास तो है। हाँ। तो कहते नहीं बड़ा अच्छा पीस है, आपको लेना चाहिए। हाँ। तो मेरे फादर ने मुझे दिला दिया, हाँ। मतलब बिना किसी बात के रैंडमली हाँ। दिला दिया। हाँ। और ऐसे अभी करवा चौथ पे मैं हाँ। मॉर्निंग में सिर्फ सोच रही हूँ हाँ। कि यार मुझे ना गोल्ड कॉइन चाहिए, हाँ। और शाम को मेरे हस्बैंड ने हाँ। मुझे करवा चौथ गिफ्ट में गोल्ड कॉइन गिफ्ट किया। हाँ। मतलब मैंने उनको ग्रेट। जताया नहीं, हाँ। बताया नहीं, हाँ। ये हुआ कैसे। हाँ। आपके पास पास्ट में आपको जितनी भी रिसीव हुई है, हाँ। आपकी शादी में आपको जितनी रिसीव हुई है, हाँ। गोस विद द हस्बैंड एंड वाइफ बोथ। हाँ। हस्बैंड को भी मिलती है शादियों में, हाँ। बर्थडेज पे, किसी हाँ। रिचुअल में। हाँ। आपको जितनी भी ज्वेलरी गिफ्ट मिली है, हाँ। आपको उसके लिए शुक्रगुजार होना चाहिए कि हाँ। लक्ष्मी माँ आप कितने सुंदर रूप में हमारे हाँ। पास हो। बिल्कुल। और उसको देख के ना हमेशा अच्छी अच्छी फीलिंग्स दो, हाँ। अच्छी अच्छी ग्रैटिट्यूड्स दो। हाँ। तो 101% जो भी ज्वेलरी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो हाँ। मैनिफेस्ट हो जाएगी। ये यार आपने जो बात अभी बोली ना कि हाँ, जिस चीज़ के लिए आप ग्रेटफुल होते हो, राइट। तो वो हाईवे आपका लेटेस्ट हाईवे फास्ट स्मूथ हाँ वो जी, तैयार होता रहता है। बिल्कुल। ये बहुत ही शानदार एक लर्निंग हो सकती है बहुत सारे लोगों के लिए। तो जिस भी एरिया में आप ग्रोथ चाहते हैं उस एरिया के भर भर के ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर दें। राइट। वो एक लेटेस्ट हाईवे जो टेक्नोलॉजी अभी हाँ। आई नहीं है उससे आपका हाईवे तैयार हो रहा और है और सर ये बहुत। भी देख सकते हैं सब लोग कि अगर कुछ मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है, हाँ। पर्टिकुलर चीज कोई आ नहीं रही है, हाँ। तो आप चेक करो हाँ। अपने पास्ट में जाके आपने उस चीज को लेके बुरा बोला या सोचा तो नहीं है। हाँ। उसके लिए जैसे कितने गड्ढे किए हुए हैं। कितने गड्ढे किए हुए हैं। हाँ। अगर आपके गड्ढे बहुत गहरे हैं हाँ। तो इट मीन्स आपको बहुत सारे ग्रैटिट्यूड्स लिखने पड़ेंगे। जब हाँ। तक वो सेम रोड नहीं बनेगी, हाँ। ग्रैटिट्यूड्स का लेवल अप नहीं होगा, हाँ। आपकी वो चीज़ मैनिफेस्ट नहीं होने वाली है, आप चाहे कितना भी एफर्ट्स कर लो। तो यहाँ आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये पॉइंट आप इसके साथ कनेक्ट कर पाए हो और यहाँ से आप अपना अच्छा एक हाईवे ग्रेटिट्यूड की एनर्जी के साथ तैयार करने वाले हो हर Right. उस चीज़ के लिए जो आप चाहते हैं। बहुत बढ़िया। तो इसमें ज्वेलरी के लिए कुछ अफर्मेशन भी लिख सकते हैं। अफर्मेशन आप लिख सकते हो। सबसे पहले तो आप इंटरनेट से अच्छी पिक्चर्स निकाल सकते हो हाँ। कि आपको किस टाइप की ज्वेलरी चाहिए, हाँ। ठीक है। हाँ। और आप जैसे मेरी एक स्टूडेंट है, उनके साथ क्या हुआ था हाँ। कि उन्होंने एक पीस निकाला, तो सबसे पहले उनकी मम्मी ने उनको एक पेंडेंट गिफ्ट किया, हाँ। ठीक है। तो आपकी लैंग्वेज हर चीज़ में सेम रहेगी। अच्छा। मैं शुक्रगुजार हूँ हाँ। कि मुझे ये पर्टिकुलर चीज़ मिल चुकी है, हाँ। मैं इसको पाकर बहुत खुश खुश हूँ, हूँ। बहुत हाँ। हैप्पी हूँ। हाँ। ये आप देखो, आप वो आपके किस किस काम आएगी। आप हाँ। उसे पहन के अच्छे लग सकते हो, हाँ। वो आपकी अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है, हाँ। वो आपकी बहुत अच्छा असेट हो सकता है जो हाँ। अप्रिशिएट होगा, हाँ। है ना। तो उस लड़की ने क्या किया था कि उसने एक पेंडेंट की पिक्चर निकाली, हाँ। उसको अपने विजन बोर्ड पे लगाया, तो हाँ। मम्मी ने उसको पेंडेंट गिफ्ट कर दिया। हाँ। फिर नेक्स्ट दिवाली आई तो मम्मी ने नहीं, आई थिंक उसके इन लॉज ने उसको शायद कुछ गिफ्ट किया, हाँ। इयररिंग्स, और वो मैच करते थे आपस में। हाँ। मतलब हाउ इज इट पॉसिबल, पूरा वो बन गया, नेकलेस का और पेंडेंट का सेट बन गया पूरा। हाँ। तो आपकी लाइफ में जादू तो आपको होते रहेंगे, हाँ। आपको विश्वास करना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपका विश्वास। यहाँ ये क्योंकि मैं इसी फील्ड से हूँ तो मैं चीज़ों को समझ सकता हूँ। क्वांटम इंटेंगलमेंट एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें आप ये कह सकते हैं कि वो सेम चीज़ अपने तरह की सेम चीज़ को अट्रैक्ट करती है। राइट। जैसे वो पेंडेंट की आपने बात की तो उसको लेके अगर कोई इंसान ग्रेटफुल है हाँ जी, तो यहाँ वो इंसान तो एक फोर्स लगा ही रहा है, एक चुंबक बन ही रहा है। साथ में वो जो एनर्जी है पेंडेंट की वो भी अपने तरह की चीज़ को बिल्कुल अट्रैक्ट कर रही है। 100%। ग्रेट। और सर एक और छोटा सा एग्जांपल मैं आपको हाँ। बताना चाहूँगी। अभी कुछ दिनों पहले मेरी मदर के साथ क्या हुआ था, दिवाली की सफाइयाँ चल रही थी, हाँ। तो उनके पास बहुत सारे हैंड बैग्स हैं, हाँ। उन्हें हैंड बैग्स का बड़ा शौक है। हाँ। तो एक हैंड बैग को वो डिस्कार्ड करके फेंक रहे थे, हाँ। और उनकी आदत है हर चीज़ को चेक करके हटाना। हाँ। तो उन्होंने चेक किया, उसमें से 2 इयररिंग्स निकले। हाँ। अच्छा। मम्मा ने बताया 9 साल पहले वो इयररिंग्स खो चुके थे। हाँ।
तो मैंने कहा कैसे आए, बिकॉज उस टाइम पे वो मेरी सीक्रेट टू मनी की क्लास कर रहे थे अच्छा। तो उन्होंने कहा अरे मैंने ना बड़े सारे ग्रैटिट्यूड लिखे हैं ना, तो इसलिए ये मेरी खोई हुई चीज़ भी मिल गई। तो इस तरीके से आपकी खोई हुई चीज़ें भी मिल सकती हैं। गुड। आपके हाथ में टैटू है तो इसका यस, कोई मीनिंग जान एक्चुअली सकते ये टैटू ना मेरे, दिस इज़ माय फादर हैं? एंड दिस अच्छा। इज़ मी। ओके। तो अब वो नहीं है, तो मैं वैसे ये टैटू उनके बर्थडे पे बनवाना चाहती थी। तो जब उनका बर्थडे था, जब वो नहीं थे, तो तब मैंने बनवाया था। तो मैं हमेशा सोचती हूँ कि यहाँ मैं बैठ के बोल रही हूँ, लेकिन सुपर आवाज़ पीछे से उनकी आ सुपर रही है। सुपर सुपर। क्योंकि आपके पेरेंट्स आपकी सोर्स एनर्जी होते हैं, सोर्स। चाहे आपकी मदर हो, चाहे बिल्कुल आपके फादर हो, बिल्कुल। वो आपको कभी ज़िंदगी में हारने नहीं देंगे। हारने नहीं देंगे। और यहाँ एक चीज़ और आपने बहुत बढ़िया यहाँ की हुई है, आपको दिल से अप्रिशिएट करता हूँ मैं इस चीज़ के लिए, कि हमेशा जो कहते हैं कि एब्सेंस की प्रेजेंस में नहीं जिया जाता। प्रेजेंस का जो चीज़ आपके पास अभी, जैसे मान लो कोई आपके पेरेंट, आपके फादर साहब आपके साथ नहीं है, राइट। तो उनकी जो एब्सेंस है उस एब्सेंस के साथ नहीं जिया जा सकता, उनकी प्रेजेंस प्रेजेंस के साथ जिया जा राइट। सकता है। इट्स बेटर कि जो आपने अच्छा वक्त निकाला है ना, उसमें शुक्रगुजार रहो कि कैसे आपने इतना अच्छा टाइम निकाला। आप ये मत सोचो कि ऑफ कोर्स देखो दुनिया में हम आए हैं, जाना है, एक दिन होगा हम भी जाएंगे। सबसे बेस्ट चीज़ है कि आप अपने पेरेंट्स के लॉस को सबसे पहले तो एक्सेप्ट कर लो कि दिस इज द ट्रुथ। क्योंकि उन्होंने जो इतना सारा हमारे लिए किया होता है, Right. अगर हम उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं, उस चीज़ को, Right. उस इवेंट को, हाँ तो जी, शायद हम वो सब कुछ किया व्यर्थ हुआ हो है, जाता है, किया सब हुआ है कुछ। उनका मान ही नहीं रहे हैं कहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप सबसे पहले अपनी सोर्स एनर्जी के साथ, ये मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जोड़ना बिल्कुल। चाहूँगी, और अच्छा हुआ आपने क्वेश्चन मुझसे पूछा। जी। हम लोग ना अपने पेरेंट्स का बड़ा तिरस्कार करते हैं, यूजुअली नॉर्मल कहीं ना लोगों कहीं, की तरह मैं भी करती थी। हाँ, कहीं ना कहीं कर देते हैं कि मुझे ये ऐसे चीज़ नहीं ऐसे नहीं किया, हुई, ये नहीं किया। वैसे नहीं किया, बात नहीं मानते, सुनते नहीं हैं, साथ नहीं देते, हमारे पेरेंट्स तो पुराने ज़माने के हैं। इस तरीके की बातें हम कई बहुत बार ये करते हैं। देखते हैं कि ये इस तरह से किसी की भी बात मान लेते हैं, हाँ, या किसी हमारी की नहीं भी मानते। हेल्प करना शुरू कर देते हैं, उनको राइट। कितनी तकलीफ होती है, लेकिन ये नहीं देखते कि उनको उससे कितनी खुशी मिलती है। खुशी मिल रही है। तो सबसे पहले तो ज़िंदगी में आप कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आपका सोर्स रिलेशनशिप बड़ा ही स्ट्रांग होना चाहिए। सोर्स मतलब कि बिल्कुल। किस सोर्स से आप आए हो, है ना। सोर्स जो आपके बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं, जिनका डीएनए आपकी बॉडी में है। तो आपके अगर आपके फादर के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, आपके ग्रैटिट्यूड उनके एरिया में बड़े अच्छे हैं, तो इट मीन्स आपका दुनिया में सारे मेल्स के साथ रिलेशनशिप बड़ा अच्छा रहेगा। बिल्कुल। और अगर आपके फीमेल, आपकी मम्मी के साथ रिलेशनशिप अच्छा है, ग्रेटफुल हो आप, बड़े सारे ग्रैटिट्यूड्स हैं वहाँ पे इकट्ठे हुए, तो फीमेल्स हमेशा बहुत अच्छी रहेंगी। लेकिन अगर वहाँ पे गड़बड़ है, तो आप नोटिस करेंगे कि आपके पापा के अंदर जो आपको गड़बड़ नजर आती है, आपको हर आदमी में वही गड़बड़ नजर आएगी। और जो गड़बड़ मम्मी में नजर आती है, मैं आपको सच बता रही हूँ, ये बड़ा ही लाइव एग्जाम्पल है। मेरे को मेरी मम्मी की ना ये वाली जो आप बता रहे हो ना, कि हर किसी की हेल्प करना, हर किसी के लिए आगे पहुंच जाना, मुझे नहीं पसंद था। और मैं बहुत चिड़चिड़ाती थी इस बात से। और ये आदत मेरे हस्बैंड में भी है। अब सोचो कैसे वो चीज़ आ गई उनमें, जबकि मेंस में तो ये चीज़ बहुत इजीली नहीं होती है, क्योंकि मैं उस चीज़ को पसंद नहीं करती थी, मैंने उसको अट्रैक्ट कर लिया। सो आपका फोकस जिस डायरेक्शन में जाएगा, आप उस चीज़ को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लेंगे। तो सबसे अच्छी बात, अगर आपके पेरेंट्स में 10 अच्छी बात है, 90 बुरी है, 90 को हटा दो, 10 को ग्रैटिट्यूड करो, वो इतनी ग्रो हो जाएंगी कि आपकी लाइफ 100% सक्सीड होनी है। ये एक सुपर फार्मूला है, आई थिंक। और ये मैं आपको टिप भी बता सकती हूँ, जब मैं लाइफ पार्टनर मैनिफेस्ट कर रही थी, तो मैंने कैलकुलेट किया था, तो मैं कुछ 4 साल से सिंगल थी, ठीक है। तो 4 साल से जब मैं सिंगल थी, तो इंसान बोल ही देता है मैं ही क्यों सिंगल हूँ, दुनिया में शादी का आजकल लोग कंप्लेन करते हैं ना, बीइंग अ यूथ आप करते ही हो। तो यंगस्टर, बीइंग अ यंगस्टर गर्ल, मैंने बड़ी कंप्लेंट्स करी थी लड़कों को लेके, शादियों को लेके, शादी जैसे रिश्ते को लेके। तो मैंने कुछ कैलकुलेट किया कि 4 साल से मैं कंप्लेन कर रही होंगी, 1 साल में 365 डेज होते हैं, और अगर एक दिन में एक कंप्लेंट भी करी होगी, तो मैंने अपनी कंप्लेंट्स गिन ली। और एक कंप्लेंट को रिवर्स करने के लिए आपको 10 ग्रैटिट्यूड लिखने होते हैं।
तो मैंने कैलकुलेट करा कुछ 7,500 ग्रैटिट्यूड्स मुझे हम्म लिखने थे तो मुझे लाइफ पार्टनर मिलेगा। हम्म मैं आपको बता नहीं सकती, मैंने एक हफ्ते में 2,500-3,000 या 4,000 ग्रैटिट्यूड लिखे होंगे हम्म और मुझे 7 दिन के अंदर अपना लाइफ पार्टनर मिल गया था। ग्रेट। और उस ग्रैटिट्यूड में सबसे ज्यादा ग्रैटिट्यूड्स मेरे मम्मी पापा के थे, मेरे भाई बहन के थे, जो मेरे एग्जिस्टिंग रिश्तेदार हैं, जिनको हम सबसे ज्यादा बुरा कहते हैं, क्योंकि है तो रिश्ता वो भी, और जो लाइफ पार्टनर चाहते हो वो भी रिश्ता है। बिल्कुल। यहाँ बुराई करोगे तो यहाँ अच्छा कैसे मिलेगा? तो मैंने सबके ग्रैटिट्यूड्स लिखे, जितने दोस्त, पुराने टीचर्स, नेबर्स, रिश्तेदार, जिसने कभी लाइफ में हेल्प करी, सबके ग्रैटिट्यूड्स लिखे और 7 दिन के अंदर मेरा लाइफ पार्टनर बिल्कुल जैसा मैं चाहती थी मेरे सामने प्रकट हो गया। ग्रेट। तो आपने अभी जैसे ये ग्रैटिट्यूड के बारे में बताया कि जितनी कंप्लेंट करते हैं, फिर यहाँ मैं ह्यूमन साइकोलॉजी समझता हूँ। जैसे ही आपने ये बोला तो जो हमारे व्यूअर्स हैं उनमें से कई सारे एकदम से उनको लगेगा हाथ पीछे खींचेंगे, 4,000 ग्रेटिट्यूड लिखने पड़ेंगे। राइट। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जो लाइफ आप जहां स्ट्रगल कर रहे हैं वो दुख बहुत बड़े हैं। 4,000 ये ग्रेटिट्यूड बहुत कुछ आसान भी है नहीं करना, है। ये बहुत आसान है करना। राइट। और नहीं तो एक बार बाहर निकल के देखना लोगों को कि वो कितने तकलीफ़ों में, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन आप अगर अपनी फ्रीक्वेंसी, एनर्जी, वाइब्रेशन को अच्छा कर लो तो लाइफ बहुत स्मूथ हो जाती है। राइट। तो आपने बिजनेस के बारे में थोड़ा सा, कई बार क्या होता है कि देखो अगर बिजनेस है किसी के पास, पहले हम बिजनेस की बात कर लेते हैं, उस बिजनेस में अगर ग्रोथ उसको नहीं मिल रही है तो नेचुरली पूरी लाइफ उसका फैमिली लाइफ है या जो भी उसकी फ्रेंड सर्कल है, सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं। बिल्कुल। तो वहाँ रोशनी कैसे ला सकते हैं? सर, हर अंधेरे में रोशनी आ सकती है, लेकिन आपको 4 प्रिंसिपल अप्लाई करने हैं और लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्टिवेट हो जाएगा। चाहे आपकी जॉब हो, चाहे आपका बिजनेस हो, ये चारों प्रिंसिपल आप सारे एरियाज में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। सो प्रिंसिपल नंबर 1 आता है, सबसे पहले जो हमने अभी डिस्कस भी किया था, सेलिब्रेट सक्सेस। सो यू हैव टू सेलिब्रेट एवरीवन सक्सेस। चाहे आपका बिजनेस कॉम्पिटिटर हो, चाहे आपके पड़ोस की दुकान वाला हो, चाहे आपका राइवल हो, चाहे आपका वर्कर हो। मान लो आपका कोई वर्कर है, उसने बहुत टाइम काम किया लेकिन अब वो चला जाना चाहता है, सेलिब्रेट हिज सक्सेस। दूसरों की आप सक्सेस सेलिब्रेट करेंगे तो आप अपनी सक्सेस को इनवाइट कर रहे हैं। और अगर आप दूसरों के डाउनफॉल पे बड़े खुश हैं, अरे उसकी कंपनी बंद हो गई, अरे उसका बिजनेस बंद हो गया, अरे ये हो गया वो हो गया, तो समझ लो आप अपने लिए उसको इनवाइट कर चुके हो। आपने तो अपने हाईवे पे गड्ढे खोद दिए। हाँ जी, बिल्कुल। तो प्रिंसिपल नंबर 1 है सेलिब्रेट अदर्स सक्सेस। इसको जरूर करना चाहिए। और सेलिब्रेट सक्सेस में ये भी आता है कि आपको छोटी छोटी चीजें भी सेलिब्रेट करनी चाहिए। आपने लिखा था आज मुझे 100 क्लाइंट चाहिए, 100 मिल गए, शाम को कोई भी छोटा सा सेलिब्रेशन कर दो, स्टाफ में पार्टी बांट दो। ठीक है, आपने कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट करी, लंगर हो गया, डोनेशंस हो गए, चैरिटी हो गए, इनको बोलते हैं मोड ऑफ सेलिब्रेशंस। ठीक है, अपने हो सकता है आपको एक ग्लास पेप्सी पी के आपको सेलिब्रेशन फील होता हो, तो छोटी छोटी चीजों को आपको सेलिब्रेट करना चाहिए ताकि आपकी लाइफ में बड़ी सेलिब्रेशंस इनवाइट हो सके। ठीक है, तो प्रिंसिपल नंबर 1 आई गेस सेलिब्रेट करो, बहुत ही क्लियर है। कोई मान लो शॉपकीपर है या कोई हाउसवाइफ इस पॉडकास्ट को देख रही हैं, तो वो अपने हस्बैंड को बताएं कि जो भी दिन में मिलता है उसको सेलिब्रेट करो। जरूरी नहीं है कि आप उसमें, आप फॉर एग्जांपल आप हर रोज 2,000 रुपये कमा रहे हो, बिल्कुल, और आप ये नहीं है कि उसमें से 500 रुपये आप कंट्रीब्यूट करो किसी तरह के, भले ही आप उसमें से खुशी से 20 रुपये करो, लेकिन बिल्कुल 100%। ये सबसे बेस्ट चीज़ कही है आपने। और सर दूसरी चीज़, एक जो हम गलती क्या करते हैं अपनी लाइफ में कि हम ना काम करते चले जाते हैं, हम खुशी नहीं होते हमारे पास क्या है, क्या नहीं है, क्या मिला, हमने क्या अचीव किया। मैं तो आज आपके पॉडकास्ट पे आई हूँ, मेरे लिए तो बहुत बड़ी सेलिब्रेशन है। मैं तो रोज अपनी किसी ना किसी चीज को सेलिब्रेट, कैसे गाना गा के, खुश होके, कोई अपनी फेवरेट चीज आपने खा ली है ना, कोई अपना फेवरेट ड्रेस अपने आप को गिफ्ट कर दिया, अपने आप को आपने कब लास्ट गिफ्ट किया। तो सेलिब्रेशंस, छोटी छोटी सेलिब्रेशंस बड़ी सेलिब्रेशंस को इनवाइट करती हैं। तो पहला प्रिंसिपल सेलिब्रेट सक्सेस।
देन सेकंड प्रिंसिपल आता है आपका कि जो वैल्यू, चाहे जॉब में हो आप, चाहे आप बिजनेस में हो, जो वैल्यू आप सामने वाले से चार्ज कर रहे हो, आपको उससे ज़्यादा देना चाहिए या उसके इक्वल लेना चाहिए। तो सपोज अगर किसी की सैलरी 50,000 है और वो काम सिर्फ 40,000 का करता है, तो उसको लाइफ में मनचाही जॉब या अच्छी जॉब या अप्रिसिएशन, प्रमोशंस कभी नहीं मिलेंगे। ठीक है, सेम गोज विद द बिजनेस। यही चीज जो आपने अभी बताई ना, ये लॉ ऑफ सक्सेस में लिखा गया है, राइट, वर्क मोर देन पेड फॉर। यस, जितना आपको मिलता है उससे ज्यादा अगर आप काम करते हो तो आपका कंपटीशन कहीं नहीं है। बिल्कुल। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप 100 रुपए का प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो आप उसके साथ ना 5 रुपए का कोई भी एक छोटा सा गिफ्ट अपनी तरफ से क्लाइंट को दे सकते हो। ठीक है, अपनी 5 रुपए की कोई एक्स्ट्रा चीज़, मतलब 99 नहीं होना चाहिए, 100 रुपए से ऊपर ही होना चाहिए। तो जो भी सर्विस गुड्स आप डील कर रहे हो, तो जो वैल्यू आप चार्ज कर रहे हो, हमेशा या तो उसके इक्वल या उससे ज़्यादा देने की कोशिश करें। तो मैंने ये अपने प्रोफेशन में बहुत यूज़ किया है। कैसे? मैं जब भी ब्राइड्स का मेकअप करती थी ना, तो उनकी फ्लोरल एसेसरीज, हेयर एसेसरीज, वो हमेशा मेरी तरफ से गिफ्ट होती थी। अच्छा। यूजुअली सारे मेकअप आर्टिस्ट चार्ज करते हैं, बट मैं हमेशा अपनी तरफ से एज अ गिफ्ट देती थी जब मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं पता था। एंड दैट इज द रीजन आज मेरे पास जितने भी क्लाइंट्स हैं ना, सारे ऑन रिपीट हैं। मतलब वो 10-10 साल से, सॉरी 10-10 साल से नहीं, 5-5 साल से, 6-6 साल से, 7 साल, मतलब 7 साल पहले मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था, जो 7 साल पहले वाले क्लाइंट है वो आज तक भी है। ग्रेट। यहाँ एक चीज़ और है खास, जो चीज़ मैं कई बार अपने क्लाइंट को बताता हूँ। एक इंसान जो कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा है या कोई सर्विस दे रहा है, उसके पास उस काम को सिर्फ वो काम मान के ही कर रहा है। राइट। उसके पास ये फीलिंग नहीं है कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ, ये जो सर्विस मुझे यूनिवर्स ने दी है, भगवान ने मैं दिया इसे है, प्यार करता हूँ, जिस भी शक्ति को तुम मानते हो, उसने मुझे ये दी है और इस चीज़ से किसी की, सामने वाले की लाइफ में वैल्यू ऐड होने वाली है। बिल्कुल। उसकी लाइफ में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट होने वाला है। और मेरा जो ये काम है, ये डिवाइन काम है। राइट। ये बहुत प्योरिटी का काम है। राइट। बस उसको करने में, अभी जैसे हमारे कैमरामैन भैया हैं, ये हमारे लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं, राइट, तो ये हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हैं। तो इनका काम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अपने काम की जब पूजा करना शुरू कर देते हैं कि मेरे काम से किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड हो रही है और मैं इसको दिल से कर रहा हूँ, बिल्कुल, तो यहाँ एक बहुत बढ़िया एनर्जी आप इसके साथ जोड़ देते हैं। राइट। तो ये सेकंड प्रिंसिपल बड़ा इंपॉर्टेंट है, और जो इस प्रिंसिपल के अगेंस्ट जाता है ना, उसका बिजनेस बंद होना या उसकी जॉब जाना 100% नक्की है। तो सेकंड प्रिंसिपल ये होता है। देन थर्ड प्रिंसिपल आता है कि देयर इज नो कंपटीशन इन द वर्ल्ड। सो अगर आप चाहते हैं आप नंबर 1 बने रहें, तो लाइफ में अपने कॉम्पिटिटर्स के ऊपर ध्यान देना छोड़ दो। कंपटीशन को फील ही मत करो कि बिजनेस में आई एम द किंग, मैं टॉप पे रहूंगा, ठीक है, लेकिन नीचे कौन रहेगा आपको वहां ध्यान नहीं देना। देयर इज नो कंपटीशन, क्योंकि वहीं पे एनर्जी का लेवल आ जाता है। एनर्जी के लेवल पे हम सब एक हैं। अगर मैं इस पर्सन से compete कर रहा हूं तो मैंने अपना कंपटीशन खुद जनरेट किया है। तो रूल नंबर 3 इज देयर इज नो कंपटीशन, चाहे जॉब में हो, चाहे बिजनेस में हो। अगर आप अपने कलीग्स के साथ भी compete करते हैं, अगर आप अपने वर्कर्स के साथ compete करते हैं, इट मीन्स आपने कंपटीशन खुद ही क्रिएट कर लिया है। ठीक है। यहाँ एक चीज़ और होती है जो आपने अभी कहा कि बहुत शानदार चीज़ है, लोग इसको अगर समझ जाएं तो मेरे ख्याल में आधी लाइफ से यहीं से सुधर जाएगी। बिल्कुल। जब हम ये कहते हैं ना कि हम अगर गीता की भी बात करें, भगवान कृष्ण ने कहा है कि हम सब के अंदर वही एनर्जी है, तो हम गलती ये करते हैं कि हम अपने आप को तो कई बार ये मानते हैं कि मैं तो भगवान का अंश हूँ, लेकिन दूसरा नहीं है। राइट। और जो ये कहता है उसको ये कहने का बिल्कुल हक नहीं है कि अहम ब्रह्मास्मि। ये कहने का हक उसी को है जो ये मानता है कि इस माइक के अंदर भी एनर्जी है, आपके अंदर भी, बिल्कुल, हर इंसान के अंदर, इस सोफे के अंदर भी। ग्रेट। कंपटीशन एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो थर्ड प्रिंसिपल है हमारा कंपटीशन ना रखना। तो ऐसे कुछ हुआ था कि मेरे जो हस्बैंड है वो SBI के लिए अप्रूव्ड वेंडर हैं। अच्छा। और वो अक्सर बहुत बार बोलते थे, अरे मेरा ये कॉम्पिटिटर वेंडर है, ये है, वो है, मैं इससे ज़्यादा लेकर आऊँगा, मैं इससे ज़्यादा टेंडर्स लूँगा। और वो अक्सर ऐसी बात करते थे।
अब मुझे तो ये प्रिंसिपल पता था, तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा डू यू वांट गुड ग्रोथ, अच्छा बिजनेस चाहिए, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स चाहिए? कहते ऑफ कोर्स चाहिए। बिना मैं कहा स्ट्रगल जो किए। बोलोगे, हाँ बिना स्ट्रगल के, मैं कहा जो बोलूंगी वो करोगे? कहते ऑफ कोर्स करूंगा। तो मैंने एक पेपर पे ये 4 प्रिंसिपल्स उनको लिख के दे दिए, वो विद इन अ मंथ अप्रूव्ड हो गए गवर्नमेंट वेबसाइट पे, और उन्होंने जो सोचे भी नहीं थे ना वैसे टेंडर्स उनको मिलने लगे, और इतना फाइनेंशियल उनका ग्रोथ हुआ, प्लस बिजनेस ग्रो हुआ, नाम ग्रो हुआ, और अब ऐसा हो गया कि कंपटीशन एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि आपके दिमाग में कंपटीशन होता है तो कंपटीशन फील्ड पे भी होता है। अगर आप उस कंपटीशन को मिटा देते हो तो रियल लाइफ में भी कंपटीशन खत्म हो जाता है। तो ये था हमारा थर्ड प्रिंसिपल। अब आते हैं फोर्थ प्रिंसिपल। फोर्थ प्रिंसिपल इज ग्रैटिट्यूड फॉर योर बिजनेस। तो बिजनेस में अक्सर आपका ऑफिस, आपके वर्कर्स, आपका स्टाफ, आपके बॉस, आपके जूनियर्स, आपका पियन, आपके ऑफिस के इक्विपमेंट्स, आपके मशीनरीज, फैक्ट्री की मशीनरीज, ठीक है, इन सब के लिए आपको ग्रेटफुल होना चाहिए। क्योंकि हम गलतियां क्या करते हैं, अरे ये मेरा वर्कर तो बड़ा नालायक है, किसी काम का नहीं है, इसे कुछ नहीं आता, मैं तो गधे इकट्ठे किए हुए हैं, मेरी तो ये मशीन बड़ी बेकार है, कुछ काम नहीं देती, जब से आई है मेंटेनेंस का ही खर्चा लगा रहता है, ठीक है, मेरे इस वाले इक्विपमेंट से तो कुछ चलता ही नहीं है, ये तो टाइम पे आने पे खराब हो जाता है। हम अक्सर ऐसी बातें बोलते हैं, नेगेटिव एनर्जी देते हैं उसको, नेगेटिव एनर्जी देते हैं। तो आपको अपने बिजनेस से रिलेटेड एक एक चीज को यू हैव टू बी ग्रेटफुल, फर्स्ट थिंग। और सेकंड थिंग आपको क्या करनी है, जब हम ग्रैटिट्यूड फील करते हैं ना, तो आपको कभी भी अपने बिजनेस के बारे में नेगेटिव नहीं सोचना कि मार्केट डाउन है, क्लाइंट तो है ही नहीं जी, काम तो है ही नहीं जी, हैं, और ये टैक्स पॉलिसीज आ गई, ये गवर्नमेंट पॉलिसीज आ गई, अब मेरा क्या होगा। क्योंकि जब कोविड आया था, ये वाले पार्ट में सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ था कि लोगों को ये लगता है कि अब हमारा क्या होगा। तो आपका थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए कि दुनिया में जो मर्जी हो रहा हो, मेरा काम तो चलेगा। अभी देखो दोनों चीज़ों में कितना डिफरेंस है। एक इंसान बोल रहा है कि मेरा क्या होगा, अभी मेरा क्या होगा तो यहाँ पूरा जैसे कैमरे का सेट बंद हो जाता है ना, राइट, ऐसे बंद हो जाएगा। राइट, और मेरे लिए तो सब बढ़िया होगा, सब बढ़िया होगा। मैंने ये चीज़ आजमाई है। तो जैसे जब ब्राइड्स के साए नहीं होते हैं, जब शादियों के साए नहीं होते हैं, तो उस दौरान मैंने बोला अरे मेरे पास तो अभी भी बहुत काम है, मेरे पास तो अभी भी बहुत काम आएगा। तो मुझे उस दौरान में मुस्लिम ब्राइड मिल गई, मुस्लिम वेडिंग्स मिल गई, क्योंकि उस टाइम उनके यहाँ तो साए का कोई वो होता ही नहीं है। तो आपने बोल दिया कि मुझे तो हमेशा काम मिलेगा, मेरे पास तो क्लाइंट्स की लाइन लगी हुई है, देखो बाहर कितने सारे क्लाइंट्स खड़े हैं, आपके पास नहीं भी है। अब यहाँ पे ना प्ले गेम आएगा। अभी जो सच नहीं दिख रहा है आपको, यू हैव टू फेक इट टिल यू मेक इट। ये मैंने अपने सैलून के टाइम पे भी किया था। तो जैसे मेरी मम्मी आती थी और कभी किसी दिन खाली होता था, तो मेरी मम्मी ऐसे बोलती थी अरे ये कैसे खाली बैठे हैं सब लोग। तो मैं बोलती थी नहीं देखो सब भरा हुआ है, वो देखो ड्रायर चल रहा है, ये देखो स्मूथनिंग हो रही है, ये देखो मेकअप की बुकिंग फाइनल हो गई। और जैसे ही मैं ये बात बोलती थी भर जाता था। तो मुझे बाद में समझ आया आपके विचार, आपके थॉट्स, आपकी फीलिंग्स आपका फ्यूचर डिसाइड करते हैं। एक आपने यहाँ जैसे बोला कि ये देखो बुकिंग हो रही है, ये मेकअप हो रहा है यहाँ पे, तो आपने उसको विजुलाइज कर दिया, विजुलाइज किया, राइट, और उस फीलिंग को अभी आप जनरेट कर पाए। बिल्कुल, वो अच्छे हार्मोन जो रिलीज होने चाहिए थे उस टाइम पे हो चुके होते हैं, राइट, ग्रेट। तो इसका कंप्लीट, एक आपने बोला कि कोई बिजनेसमैन है या कोई कहीं जॉब करता है तो वो पेन से लेके और जो भी उसके पास इक्विपमेंट है, मशीनरी है, बिल्डिंग है, टेबल है, चेयर है, लैपटॉप है, उसका हर चीज के ग्रैटिट्यूड एंड अच्छा बोलना। अच्छा लिख सकते हैं वो ग्रैटिट्यूड? लिखेंगे तो ओ माय गॉड फिर तो ऐसे जादू होंगे, क्योंकि मैंने किए हैं। आप अपने, इनफैक्ट आप अपने क्लाइंटों को भी बुरा ना बोलो, क्योंकि कभी कभी हम बोलते हैं ना अरे ये तो दिमाग खाता है, अरे ये तो चंदी क्लाइंट है, अरे ये तो बस पता नहीं टाइम पास करने आता है। ऐसे वाले क्लाइंट्स को ना तो आप एनर्जी दो, ना उनके ऊपर फोकस करो, और ना ही उनके बारे में बुरा बोलो। बिल्कुल। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ अच्छे वाले क्लाइंट्स याद रखने हैं। अगर मैं सच में, मैं आपको बता रही हूँ, मेरे ना 2-3 क्लाइंट हैं जो बड़े अच्छे हैं, मुझे कभी बार्गेन नहीं करते, जो प्राइस मैं बोलती हूँ उस पर मेकअप बुक करा लेते हैं और फिक्स कर देते हैं कि डन। तो मैं हमेशा उनका ग्रैटिट्यूड लिखती हूँ। तो या तो वही क्लाइंट्स रिपीट होते हैं या उनके जैसे और क्लाइंट्स आ जाते हैं। ये एक्सपीरियंस्ड है, अप्रूव्ड है। तो ये चारों प्रिंसिपल अगर आप अपने बिजनेस में या जॉब में लगाएंगे
तो 101% सक्सेस पक्की है, हम्म। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सही काम करेगा। हम्म। तो इसमें मान लो किसी के पास जैसे पहले ये था कि भाई कोई अच्छा उसको लगता है कि ये एम्प्लॉई अच्छा नहीं है या ये क्लाइंट अच्छा नहीं है, तो ये ग्रेटिट्यूड अगर वो लिखें तो शायद या तो वो चेंज हो चुके होंगे या वो चेंज ही हो जाएंगे। या वो उनको शायद मेरा मानना ये है कि यूनिवर्स उनको उनकी जगह पे भेज देगा राइट, जहाँ उनके विचार मिलते हैं, जहाँ उनकी फ्रीक्वेंसी अलाइन होती है। बिल्कुल। तो ये जो ग्रेटिट्यूड लिखने का रहता है हर चीज़ के लिए, क्योंकि देखो टाइम नहीं होता बहुत सारे लोगों के पास, तो वो इसमें कितनी देर इसको कर सकते हैं? सो आप क्या कर सकते हो, आपके पास लिखने का टाइम नहीं है, हम्म। ठीक है, तो मोमेंट आप उठे हम्म। आप तभी से शुरू हो जाओ। हम्म। आप सुबह उठे, वाह मेरे पास कितना कंफर्टेबल बेड है, हम्म। सुबह कितनी सुंदर है, आज हम्म। मौसम कितना अच्छा है, हम्म। ठीक है, वाह मेरे पास कार है, हम्म। मतलब आप बोलते हुए जाओ ना अंदर ही अंदर। हम्म। आप XYZ स्ट्रेस लेके मत जाओ मत ऑफिस, आप ग्रैटिट्यूड करते हुए जाओ। Good. आपने ऑफिस में कदम रखा, कितना सुंदर ऑफिस है मेरा, क्या आज तो इतना सुंदर एनवायरनमेंट है। अपने वर्कर को, एक एक वर्कर को देखो, ये इस चीज़ के लिए मैं ग्रेटफुल हूँ, इसकी इस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हूँ, ठीक है। अपने चीज़ों को जिसको छू रहे हो उसको ग्रैटिट्यूड करते जाओ, आपको लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं लिटरली ये चीज़ करती थी। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं भी इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगा कि आप जब आप बिजनेसमैन हैं या आप जॉब करते हैं, जब भी आप खाना खाने बैठें, राइट, उससे सिर्फ 2 मिनट पहले आप रैंडमली अपने आसपास देखें कि अभी किस चीज़ के लिए शुक्रगुजार हो, और फिर उस बिल्कुल, खाने को खाना उस शुरू खाने को, इससे आपका खाना और आपका जो पानी है वो ब्लेस हो जाता है, ब्लेस हो उसकी जाता एनर्जी। तो आप इसको कह सकते हो जैसे गुरुद्वारे में और लंगर में एक वो बिल्कुल। पावर होती है, क्योंकि उसको चार्ज करके बनाया जाता है। तो ऐसे ही आप अपने खाने को ब्लेस कर रहे हो और वही एनर्जी आपके अंदर जा रही है, बिल्कुल। और आपका पूरा बॉडी जो है वो और ज़्यादा पॉजिटिव हो रहा है। बिल्कुल। और इसीलिए शायद पानी को हर धर्म में इम्पोर्टेंस दी गई है, हर राइट, जगह पे हाँ यूज़ जी, होता है, चाहे हम मंदिर जाएं, मस्जिद जाएं, गुरुद्वारा जाएं, चर्च जाएं, हर जगह वो इम्पोर्टेंस है। ग्रेट। तो ग्रेटिट्यूड आपने कहा कि लिखें बिल्कुल। और उसको फील करें। और एक और मंत्र मैं लास्ट में दूंगी, हाँ। जब आपको लगे कि हम ये पॉडकास्ट रैप अप करने वाले हैं। हाँ। एक मंत्र है जो हर सिचुएशन में काम करता है। अच्छा, सो वी विल डेफिनेटली टॉक अबाउट दैट। चलो आप बताइए उसके बारे में, डेफिनेटली हम जानना चाहेंगे। ठीक है, तो मैंने नोटिस किया है और मैंने ये पढ़ा भी है। सो रोंडा बर्न की बुक है द सीक्रेट टू लव, मनी एंड हेल्थ, ऐसे करके एक बुक है। और उसमें ना एक टॉपिक लिखा होता है शॉर्टकट टू मनी। तो जैसे ही मैं ये शॉर्टकट वर्ड पढ़ती हूँ तो सबके कान खड़े हो जाते हैं, क्या शॉर्टकट है, हमें भी बता दो, पैसा आ जाए जल्दी से। तो अगर आप अपनी लाइफ में बहुत सारा पैसा इनवाइट करना चाहते हैं, मनचाही चीज़ें इनवाइट करना चाहते हैं और असीम लग्जरीज का पार्ट बनना चाहते हैं, तो शॉर्टकट है हैप्पी, बी हैप्पी, बी हैप्पी एंड फील हैप्पी। चाहे लाइफ में, अब ये ना यहाँ पे कंट्रोवर्सी आ जाती है कि अच्छा लाइफ में तो ये चल रहा है, प्रॉब्लम चल रही है, ऐसे चल रहा है, वैसे चल रहा है, लेकिन आपको उसमें भी यू हैव टू फाइंड हैप्पीनेस। कि चाहे आपके बिल्कुल फटे हाल हो चुके हैं, बुरा हाल हो चुका है, लेकिन आपको अपनी लाइफ में हैप्पीनेस ढूंढनी है और ढूंढ के उसे फील भी करना है। और अगर आपने ये शॉर्टकट अपना लिया, आपको राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता है। जो आपने अभी कहा ना कि कंट्रोवर्सी हो जाएगी, तो ये मैं तोड़ देता हूँ। आपके पास 2 रास्ते हैं, राइट। या तो आप उसी दुख भरी लाइफ, 2 लाइन है आपके पास, आप एक लाइन में लगे हुए हैं, यहाँ आपके पास दुख ही दुख है, आपकी चॉइस है, या तो आप वहीं खड़े रह सकते हैं, राइट, या आपने जो बोला कि बी हैप्पी, हाँ, या आप उस चीज को कॉन्शियसली करके बार बार करके आप इस लाइन में आ सकते हैं जहाँ आपके लिए खुशियाँ ही खुशियाँ। राइट। सो आपको कॉन्शियसली हैप्पी होना होता है। हो सकता है आपकी लाइफ में बहुत कुछ बुरा चल रहा हो जो ऐसा नहीं है कि जो आप चाहते हो, लेकिन आपको उसे नज़रअंदाज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपका फोकस वहाँ गया आप उस चीज़ को और बढ़ा लेंगे। सो इट्स बेटर, जैसे मैंने आपको बोला कि मैं हमेशा उस सिचुएशन से वॉकआउट कर जाती थी, तो यही एक तरीका है कि जब भी लाइफ में कुछ बुरा चल रहा हो ना, उसको एक्सेप्ट करके उसको लेट गो कर दो एंड बिकम हैप्पी कि अभी मेरे पास अच्छा क्या है। उसको स्वीकार करके, उसको स्वीकार क्योंकि उस जब ये कहते हैं ना, सिचुएशन से लड़ना नहीं होता, अगर आप लड़ोगे तो बार बार आपके पास आएगी, और आपने अपना एक दुश्मन क्रिएट कर लिया। बिल्कुल। आप उसको प्यार करते हो,
उसको कहते हो कि आजा सब ठीक है, तेरे से हाँ। माफ़ी मांगता हूँ, तो आप उसको उस एनर्जी को फिर अपने साथ जोड़ लेते हो। बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। बढ़िया। चलो ये बहुत आपने अच्छा शेयर किया, और इसके साथ आप कुछ और ऐड ऑन करना चाहेंगे इसमें? हाँ जी, तो मैंने आपको बताया कि यूजुअली हम कंप्लेंट्स करके अपनी रोड हाँ, पे गड्ढे कर देते हैं, हाँ, बिल्कुल। तो रोड को हमें स्मूथ तो बनाना ही है। हुँ, तो सबसे पहली बात, अगर आप ग्रैटिट्यूड्स लिख पाएँ तो बहुत ही अच्छा है, हुँ, आपकी फीलिंग डबल हो जाती है। ठीक है। लेकिन अगर इन केस आपके पास लिखने का वक़्त नहीं है हुँ, और आप नहीं लिख पा रहे हैं, हुँ, तो आप रोज़ सुबह एक मेडिटेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं, अच्छा। ठीक है? तो मेडिटेशन कुछ ऐसी होगी, बड़ी ही सिंपल हाँ, ग्रैटिट्यूड की लैंग्वेज में हुँ, होगी। सो आइज़ क्लोज़ करके हम हुँ, 5 तत्वों को याद करेंगे कि ठीक है। हमारी ज़िंदगी में 5 तत्व हुँ, किस-किस तरह से प्रेज़ेंट हैं। हुँ। इसको लाइव करें, एक बार करके बिल्कुल, देखें, है ना? 100% कर चलो, सकते हैं। मैं भी करता हूँ आपके साथ, है राइट। ना? अच्छा लगेगा। सो जी। आइज़ क्लोज़ करेंगे हम। हुँ, सो जैसे ही आप उठे, आपने अपनी आँखें खोली, सो हम सबसे पहले शुक्रगुज़ार होंगे कि यूनिवर्स का दिया हुआ इतना सुंदर घर है हमारे पास, जिसमें हम सिक्योर्ड होके आराम से रात भर इतनी प्यारी नींद में सोए। हम शुक्रगुज़ार हैं कि हमारे पास इतना अच्छा बेड, इतना अच्छा पिलो, इतनी अच्छी बेडशीट, इतना अच्छा ब्लैंकेट था, कंफर्टेबल ज़ोन था, नींद कितनी प्यारी आई। सुबह उठते ही कितनी सुंदर एनर्जी हमारे पास है। 5 तत्वों का शुक्रगुज़ार करेंगे। सबसे पहला शुक्राना उस प्यारे प्यारे सूर्य देव का, क्योंकि वो अग्नि हैं, वो हमें लाइट देते हैं, अर्थ को जगमग करते हैं, पृथ्वी को जगमग करते हैं, हर जगह रोशनी फैलाते हैं। हमारी लाइफ में बॉडी में विटामिन डी आता है। मैं प्यारे प्यारे सूर्य देवता के लिए बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। उसके बाद जल देवता के लिए मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, क्योंकि उससे हमारा खाना बनता है, हम पानी पीते हैं, अपनी बॉडी को क्लीन कर पाते हैं, अपने घर को क्लीन कर पाते हैं, अपनी गाड़ी को क्लीन कर पाते हैं। हमारे जीवन की क्लेंजिंग सिर्फ जल देवता से हो पाती है। उन सारे जल देवता के लिए मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। उसके बाद मैं शुक्रगुज़ार हूँ वो वायु देवता के लिए, जिनकी वजह से मुझे अनलिमिटेड एयर मिल पाती है, अनलिमिटेड ऑक्सीजन मिल पाती है। मैं खुल के सांस ले पा रहा हूँ, ले पा रही हूँ। मैं उस प्यारे प्यारे वायु देवता के लिए बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। मैं प्यारी प्यारी धरती माँ के लिए बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, जिनके ऊपर मैं चल पाता हूँ। मेरा घर है, मेरा ऑफिस है, मेरी कार जिनके ऊपर चलती है, मेरे पेड़ पौधे, ज़रूरत की सारी चीज़ें जहाँ से उत्पन्न होती हैं, उन प्यारी प्यारी धरती माँ के लिए मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। उस ब्रह्मांड के लिए मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, जहाँ से मैं उत्पन्न हुआ हूँ, पैदा हुआ हूँ, सांस ले पा रहा हूँ, अपना जीवन सुखों से जी रहा हूँ, और मेरे जीवन में सारे 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 सुख हैं। उन ब्रह्मांड के लिए मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी। सो बहुत कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया रहा ये, क्योंकि अगर मैं इसको मॉडर्न साइंस के साथ, क्वांटम फिजिक्स के साथ कनेक्ट करूं, या हम अपने अध्यात्म के साथ कनेक्ट करें किसी भी धर्म के, तो ये मतलब हमारा जो आधार है इन्हीं पांचों चीज़ों से ही है। राइट। अगर इन पांचों एलिमेंट को हम बैलेंस कर लेते हैं, तो आई थिंक बहुत कुछ हमारे लिए बदलना शुरू हो बिल्कुल जाता है। और सर। फिर आगे जो हम आपने बात की ग्रेटिट्यूड की, ग्रेटिट्यूड किस तरह से हम लिख सकते हैं, और बहुत सारे टूल और टेक्निक रहे, उन सबको आप सभी अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके ज़रूर से आपको रिज़ल्ट मिलेंगे। और यही राइट। मिसिंग पार्ट रहता है, मेरी इस बात को याद रखना, कि
उस डूइंग पार्ट के ऊपर जरूर रहना है, बिल्कुल। क्योंकि जब तक करते नहीं है तो रिजल्ट नहीं हाँ, मिलते। सर हम अपने दिमाग में ना प्लान्स बहुत बनाते हैं, हमें ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसे चाहिए, वैसे चाहिए, लेकिन हम कभी एग्ज़ीक्यूट नहीं कर पाते। हाँ। तो आपका बीइंग, आपका ब्रह्मा तो बड़ा अच्छा है, लेकिन विष्णु कहाँ है? आपके कर्मास कहाँ हैं? आप कर तो कुछ भी नहीं रहे हो, आप घर पे बैठ के बस कंप्लेंट कर रहे हो, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसे नहीं दिया, वैसे नहीं दिया, लेकिन आपने जो दिया, उसके लिए शुक्रगुज़ार कब हुए? और ये जो आपने कहा कि ब्रह्मा अच्छा है, विष्णु से नहीं कर रहा है उस चीज़ को, तो ये हमारे वेदांत में भी है ये चीज़ राइट, कि जब तक ब्रह्मा से विष्णु को कमांड नहीं जाएगी तो बात नहीं बनेगी, नहीं बनेगी और रिज़ल्ट फिर वैसे ही आते हैं रिजल्ट सर। वैसे ही आता है। तो आप सभी से मैं यही चाहता हूँ कि आप इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें अपनी लाइफ में, ताकि आपको वो सारे बेहतरीन रिजल्ट मिल सकें। आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया, आभार कि आप मेरे चैनल पे आए और ये इम्पोर्टेंट जानकारी आपने शेयर की। थैंक यू सो मेरा मच। आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप सभी के लिए भी दिल से शुभकामनाएं हैं। कमेंट आप करके बताएं कि कैसा लगा ये पॉडकास्ट, और आपको कोई डाउट है किसी बारे में, अगर आप कोई क्वेश्चन है तो आप लिख सकते हैं, डेफिनेटली इसमें आपको आंसर मिलेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।